हाउ डू यू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, हाउ डू यू डू योर लोकल पीएल या लोकल प्रोडक्ट लॉन्च, या हाउ डू यू सिंपली सेल समथिंग इन पाकिस्तान लोकली। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। अच्छा, पहले एक चीज आपको बता दूं, कुछ चीजें होती हैं, ये मैंने अपने एक और सेशन में बात कही थी, कुछ चीजें होती हैं वही पुरानी, हम उनको क्या करते हैं, उसमें नई पैकिंग चढ़ाते हैं, नया नाम लगाते हैं, ये लो भाई नया प्रोडक्ट आ गया। लोकल पीएल एग्जैक्ट यही चीज है। ठीक है, पाकिस्तान में पहले भी प्रोडक्ट बिकता था, पाकिस्तान में आज भी प्रोडक्ट बिकता है, पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले भी प्रोडक्ट बिकता था। ठीक है, हम उस वक्त उसको क्या कहते थे, ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, जब लोगों को बिलीफ नहीं था, 2012 के अंदर दराज का ऐड आया ब्लैक फ्राइडे का, उसके बाद लोगों को बहुत अवेयरनेस बढ़ी। तो ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है, लोकल पीएल होता क्या है। ठीक है, लेट्स मेक इट सिंपल। मैं अपने शहर की किसी भी होलसेल मार्केट प्लेस पे गया, किसी भी इंपोर्टर के पास गया, किसी भी ऐसे बंदे के पास गया जो सिर्फ चीज लेकर आता है और उससे लोग चीज लेके जाते हैं। ठीक है, कराची की बात कर लेता हूँ। कराची के अंदर सदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया की हर चीज मिलती है। मुझे फर्ज कर लें, ये स्वेटर जो मैंने पहना हुआ है, मैंने ये सोर्स करना था। ठीक है, ये चीज मैंने सोर्स करनी थी, सर्दियां, मैंने कहा भाई ये चीज बिकेगी। मैं गया, फर्ज कर लें ये जैना मार्केट गया। जैना मार्केट जाकर मैंने एक बंदे से कहा कि, या दो चीजें होंगी यहाँ पर, अच्छा दोनों चीज आपको बताता हूँ। पहली चीज ये, मैंने प्रॉपर बंदे को ढूंढा, उससे बात करी। बात करने का तरीका होता है, बॉस मुझे ये, मैं ऑनलाइन का काम करता हूँ, जो है मैं फला फला प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ या फला कैटेगरी में प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ, और आपके पास कुछ अवेलेबल है तो मुझे बताएं। ठीक है, दो चीजें होंगी इसके अंदर, या तो बोलेगा भाई ये आपके सामने माल पड़ा हुआ है, ये आपको मैं ये रेट दूंगा, आप ले जाएं इतना। ठीक है, एक चीज तो होगा ये। दूसरी चीज होगा ये जो बिल्कुल देसी बेसिक टेक्निक है, जो आपको स्टार्ट अर्ली टाइम में बहुत काम करेगी। आप गए, यार बहुत आप ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट चलाते हैं व्हाट्सएप पर, प्रोडक्ट्स आते हैं बेचते हैं, मुझे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दें। आप गए, आप गुल प्लाजा चले गए कराची में। ठीक है, मैंने आपको मेजर जगह दी थी, जिसने लर्न करना होगा ना वो जाकर 500 विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल के लिएगा। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मुझे पता है वहां पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो बेच रहे हैं लोग दबा के अभी। ठीक है, कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहा, मैंने डिस्क्लोज कर दिया, जो जाके मेहनत करेगा उसको मिल जाएगा। आप गुल प्लाजा गए, आप वहां पर आपने थोड़ी सी, एक दिन के 4 5 6 घंटे लगाए अपने आराम से, जितने वेंडर थे या तो अपने स्टॉक उठा लिया अगर आपको काम आता है, या फिर आपने कहा कि यार मुझे सिर्फ व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट की। ठीक है, इसको इन टर्म समझना। ठीक है, अब आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड हो गए हैं और आपने के पास इमेज आ गई है प्रोडक्ट की, और आपको पता है ये प्रोडक्ट इतने का है। आपने आपको प्रोडक्ट आ रहा है 1000 रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मार्जिन जरूर सारी चीजें भी समझाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोशिश करूंगा कम टाइम में ज्यादा चीज बता सकूं। 1000 रुपए की चीज आपकी सोर्स हो रही है, आप इसी इजीली उस चीज को, अगर वो न्यू प्रोडक्ट है लोगों ने नहीं देखा, 2500 रुपए तक का बेच सकते हैं। ठीक है, ये एक टिपिकल सेलिंग प्राइस है ऑनलाइन की। ठीक है, 4000 इज, मैं बोलता हूँ ज्यादा बेटर है, लेकिन 1000 रुपए का अगर प्रोडक्ट सोर्स है तो तकरीबन 2500 रुपए तक का वो बिकता है। अच्छा, इस 2500 के अंदर आप समझ लें 200 रुपए आपकी डिलीवरी कॉस्ट नॉर्मली होगी, और एड्स की आपकी कॉस्ट होगी, बाकी आपका मार्जिन होगा। नहीं, आपके पास ऑलमोस्ट 700 से लेकर तकरीबन 1000 1200 रुपए तक का आपके पास हर प्रोडक्ट पे मार्जिन बच रहा होगा, अगर आप सही से चीज को करें। अब आपने किया क्या कि आपने प्रोडक्ट को लिया, प्रोडक्ट की तस्वीर ली। ठीक है, उसको या तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे डाल लिया जहाँ पे फ्री में सब सेल हो रहा है, या फिर आपने जो है अपने इंस्टाग्राम पे डाला, अपने फेसबुक पे डाला और आपने चला दिया ऐड। ठीक है, अब आइडियल सर्कमस्टांसेस लेंगे हम ताकि हमारा टाइम सेफ हो। ठीक है, मुश्किल चीज की तरफ नहीं जाएंगे, वो सबको ऑलरेडी पता है मुश्किल चीज क्या क्या होती है। अब आइडियल सिनेरियो की बात कर लेते हैं, मैंने प्रोडक्ट की तस्वीर डाली और मैंने ऐड चला दिया, भले मेरे पास स्टॉक उठाया हुआ हो, मैंने भले स्टॉक ना उठाया हो, सिर्फ स्टॉक अगर मैं उठा लूंगा तो आसानी मुझे ये होगी कि मुझे बार बार वेंडर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं लेकिन मेरे पैसे फंसेंगे। ठीक है, और अगर मैं उस नुकसान से बचना चाह रहा हूँ कि मेरे पैसे ना फंसे, तो यार या तो आप सिर्फ 10 यूनिट लेके रख लें उस प्रोडक्ट के, ताकि आप टेस्ट कर सकें प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, या फिर जो है आपको जब ऑर्डर मिले आप तभी करते रहें। ठीक है, उठाया डिलीवर कर दिया। खैर, अब बात आ जाती है प्रोडक्ट भी आपके पास आ गया, बस आप सेलिंग करना शुरू कर रहे हैं। अब हमने चलाया एड पाकिस्तान के अंदर। अब ये चीज बिकेगी दो तरीकों से। ठीक है, और ये दो ही तरीके हैं बेचने के। पहला तरीका वो है कि आपने कहीं पोस्ट डाली, आपने फेसबुक पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला और आपको कस्टमर मिल गया, ऑर्गेनिक। ठीक है, दूसरा तरीका होगा पेड एड्स। ठीक है, पेड एड्स के अंदर आ जाते हैं, ऑर्गेनिक तो एक अलग कहानी है, लेकिन पेड एड्स में आ जाते हैं। पेड एड्स के अंदर अगर मैं वेबसाइट से बेच रहा हूँ या बिना वेबसाइट के बेच रहा हूँ, अगर मैं बिना वेबसाइट के बेच रहा हूँ तो मैं कैसे बेचूंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज, फेसबुक मार्केट प्लेस, OLX की तरह है, कस्टमर खुद आता है, खुद आपसे चीज मांगता है, आपको आप उससे किस तरह डील करते हो, कितना इंटरेस्टेड रहता है, वो सारी बात आ गई। दूसरी चीज आ गई कि आपने
जो है अपना प्रोडक्ट तो फेसबुक का था, दूसरा आपने किया ये कि आपने अपनी पेज वगैरह बना लिया या फिर उसको क्या नाम है व्हाट्सएप पर अपना व्हाट्सएप बिजनेस पे बुला लिया। ठीक है, तीन चीजें यहाँ पर आ गई अनपेड। व्हाट्सएप बिजनेस बहुत जरूरी है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। दूसरी चीज आ गई आपका ये इंस्टाग्राम और फेसबुक की प्रोफाइल्स। ठीक है, और अगली चीज आ गई आपका जो है ये फेसबुक मार्केट प्लेस। ये तीन चीजें हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपका कस्टमर आपकी चीज देखेगा और एक जगह पर आएगा, दूसरी मतलब क्लिक करेगा और या तो आपके चैट पर आएगा या तो आपके पास व्हाट्सएप पर आएगा। ठीक है, आपने ये दोनों जगह पर उनसे बात करी, आपने उन्हें क्लोज कर दिया, उन्होंने ले लिया, नहीं लिया नहीं लिया। अब हम पेड एड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ज्यादा शुरू होगी। पाकिस्तान में बिना वेबसाइट के सेलिंग करने के, ठीक है, क्या तरीका है? लोग मैसेजेस पे सेल करते हैं, मैसेजेस का ऐड बनाते हैं। बात कर लेते हैं कॉस्ट की, ताकि उस कॉस्ट के ब्रेकडाउन से लोगों को समझ आए कि यार पाकिस्तान में कितना आसान है और बाकी जगहों पे कितना मुश्किल और आसान एट द सेम टाइम, दोनों दोनों चीजें ताकि उन्हें समझ आए। मैंने जब कोई भी ऐड चलाया तो पाकिस्तान में 1,000 लोगों को रीच करने की कॉस्ट जो है वो आ रही है 100 रुपए, विदाउट वेबसाइट के ऐड की। मैसेजेस का ऐड, एंगेजमेंट का ऐड, आपका अगर आप व्हाट्सएप पे ट्रैफिक भेज रहे हैं तो ट्रैफिक का ऐड। ठीक है, ये तीनों चीजें लगा लें। ये लीड जनरेशन के थ्रू भी लोग बेच रहे थे। ठीक है, मैंने लीड जनरेशन के ऐड के थ्रू भी लोगों से परचेजिंग की है। ठीक है, उसकी 1,000 लोगों को रीच करने की कॉस्ट ऑन एन एवरेज आज की तारीख के अंदर 100 रुपए से मैं डिटरमाइन करता हूँ। मैंने 100 रुपए स्पेंड किए और 1,000 लोगों ने मेरे ऐड को देखा। नाउ इन 2022 एक आइडियल सिचुएशन क्या है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस 5,000 से लेके 8,000 लोग डेली देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस आप टाइमली ग्रोथ दे, आपको रिटर्न दे, आप जो पैसा लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, वो अच्छा रिटर्न होकर डेली आए। अब आप गेस करो एक ये 500 रुपए आपके खर्च हो रहे हैं 100 के लिहाज से, यानी 5,000 लोग या 5,000 प्लस लोग डिपेंडिंग अपॉन योर एड्स परफॉर्मेंस आपके ऐड को देख रहे हैं। यूनिवर्सल, अब यहाँ पे मैं अपनी पुरानी दूसरी स्किल्स को ऐड करूंगा कि एक यूनिवर्सल नंबर है 1 to 10%। यानी मैं 100 लोगों से मिला, उन 100 में से 10 लोग होंगे जो कुछ मेरी बात में इंटरेस्ट लेंगे और उन 10 में से एक बंदा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये दुनिया की आप कोई भी फिजिकल सेल्स ट्रेनिंग उठा के देख लें, उसमें ये बात होती है। 100 क्लाइंट से मिलो, 100 में से 10 लोग अटेंशन देंगे, 10 में से एक कन्वर्ट हो ही जाएगा। डिजिटल के अंदर, अच्छा फिजिकल के अंदर ये 1% का होता है, डिजिटल में से 1 to 10% रखता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, आपकी ऑफर क्या है, आप उसके अंदर क्या चीजें कर रहे हो, ऑल दैट। नाउ आप ये समझें कि 5,000 लोगों ने आपके ऐड को देखा, और 5,000 में से 500 लोग होंगे जो इंटरेस्ट दिखाएंगे यानी क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर, और उन 500 में से 50 लोग होंगे जो आपके, एक से लेके 50 लोग होंगे जो आपके एक्चुअल बायर्स में से ही होंगे। लेकिन अगर इसी को मैं और छोटा कर देता हूँ, 10 लोगों पे ले जाता हूँ, ठीक है, और उसको मुश्किल कर देता हूँ अपने लिए, क्योंकि डिजिटल में अब एड जब कंपटीशन बहुत बढ़ गया, ठीक है, तो इसको समझ लें कि अब आप 10 लोग हैं जो आपके एक्चुअल बायर्स हैं। लेकिन वो एक्चुअल बायर आपसे बाय किन बेसिस पे नहीं करता, मैं वो बताता हूँ। पहली चीज ये कि वो खुद जब आपकी प्रोफाइल, अगर आप फिर खुद ही मतलब बिना किसी भी चीज के बेच रहे हैं, पेज पे बेच रहे हैं, वो हमेशा आके देखेगा कि यार ये देख के मुझे लग रहा है कि ये लेजिट बिजनेस है कि नहीं। सेकंड चीज ये यार ये मुझे प्राइस क्या दे रहा है। बहुत सारे लोगों को फ्री प्राइस वही होती है, मैं फ्री शिपिंग ऐड करके बोलता हूँ यार ये देखिए आपको फ्री शिपिंग मिल गई, कस्टमर खुश हो जाता है। और वही चीज ब्रेक डाउन करके दे दूं कि यार सर इतने की प्रोडक्ट है, इतने की कॉस्ट है, तो कस्टमर 200 पे भी बुरा मान जाता है कि यार आप ये भी फ्री करो। राइट, तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं। या इसके अलावा आपकी जो ब्रांड की ओवर आउटलुक है पूरी ओवरऑल, वो कैसी है। आपका कस्टमर ने मैसेज किया, आप रिस्पॉन्स दे रहे हो उसको 6 घंटे में। भाई अगर आपने स्टार्टिंग के 1 घंटे में रिस्पॉन्स दे दिया ना, कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है। फॉरन रिस्पॉन्स दे दिया, कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनको लोग नजरअंदाज कर देते हैं, इस वजह से उनकी शेयर मिस हो जाती है। तो ये सारी बात जो मैं भी बता रहा था, ये सारी कन्वर्जन कहाँ हो रही है? इंस्टाग्राम का डीएम, इंस्टाग्राम का कमेंट, फेसबुक का हमारा इनबॉक्स, फेसबुक के कमेंट्स, व्हाट्सएप का आपका पूरा व्हाट्सएप बिजनेस। अब आप व्हाट्सएप का डायरेक्ट लोगों जिनको ऐड चलाना नहीं आता, वो व्हाट्सएप बिजनेस का शॉर्ट लिंक लें, अपने ऐड में लगा दें। जिसने आपकी चीज लेनी होगी ना, वो क्लिक करके आ जाएगा, वो खुद ही आएगा आपके पास। ठीक है, बस आपने उसके लिए आसान करना है ये सारी चीजें, और आपने टाइमली रिस्पॉन्स दे दिया, कस्टमर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये थी बात उन लोगों की जो बिना वेबसाइट के सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बात कही थी, 100 रुपए तक की आपकी कॉस्ट आ रही है। 2015 में जब मैंने बेचना स्टार्ट किया था, मैंने एंगेजमेंट के ऐड से बेचना स्टार्ट किया था। आज एंगेजमेंट का ऐड जो है कंटेंट को वायरल करने के काम आता है, आपको सेल्स के अंदर काम नहीं आता। आपने मैंने लाइव सेशन लगाया, ये मैं इसके ऊपर ऐड चलाऊंगा तो मैं एंगेजमेंट का ऐड चलाऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने प्रोडक्ट बेचना है तो मैंने ये ऐड नहीं चलाना।
मैं मैसेजेस का ऐड चलाऊंगा, लीड जनरेशन का ऐड चलाऊंगा और वीडियो व्यूज का भी ऐड चलाऊंगा। ठीक है, ये सारी वो चीजें हो गई जो बिना वेबसाइट के हम सेल करते हैं। ठीक है, अब इस पे हमारी कॉस्ट आ रही थी 100 रुपए टू रीच 1000 पीपल। और मैंने क्या बात कही कि 2022 के अंदर आपने कम से कम, भले आप कोई भी चीज कर रहे हो, 5000 एटलीस्ट लोगों को डेली रीच करना है कि आपकी अच्छी कन्वर्जन निकले। ठीक है, 5000 का मतलब आपका डेली का 500 रुपए का एड की कॉस्ट। एड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कॉस्ट खुद नीचे हो जाती है। तो आप समझे कि पांच उसी के अंदर आप 10,000 या 10,000 प्लस आप कॉस्ट जो है ना क्रॉस कर न्यू कर, उनको कस्टमर्स को रीच कर रहे होंगे। अब ये टॉपिक पूरा पाकिस्तान में बिना वेबसाइट के सेल करने वाला ये हो गया साइड में। अब आ जाते हैं वो सारे भाई लोग मेरे जो शॉपिफाई पे, वर्डप्रेस पे, जो iOS चेंजेस से परेशान है, या बस समझ लो वेबसाइट पे सेलिंग कर रहे हैं, अच्छा वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वेबसाइट पे सेलिंग, अब मैं आपको बताता हूँ कि बिना वेबसाइट के सेल करने में और वेबसाइट के साथ सेल करने में असल मेजर डिफरेंस क्या आता है। क्योंकि यही फैक्टर बाहर भी प्ले करेगा रोल, यही फैक्टर यहाँ भी प्ले करेगा रोल। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों को बात पता चले, डिफरेंस पता चले, क्योंकि इसके बारे में कोई बात करता ही नहीं है। ठीक है, ये हमने पूरी बात बता दी कि आपने बिना वेबसाइट के कैसे सेल करना है। अब आ जाती है बात वेबसाइट। अब आपने पैसा भी लगाना है, और हम चाहते हैं कि पैसा ऐसी जगह लगे कि हमारे पास कोई एक वैल्यूएबल ऐसी चीज कलेक्ट हो जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे। इन शॉर्ट क्या होता है, जब हम वेबसाइट पे प्रॉपर फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करते हैं, जो जो चीजें फेसबुक रिक्वायर कहता है कि iOS चेंजेस, बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन, XYZ। ठीक है, वो मैं टेक्निकल चीज में नहीं जा रहा, लेकिन आप ये समझे इन शॉर्ट, जब हम वेबसाइट पे सेलिंग करते हैं तो हम फेसबुक के हमारे एड्स मैनेजर में से या बिजनेस मैनेजर में से एक टूल उठाते हैं ट्रैकिंग का, उस टूल को अपनी वेबसाइट पे पुट करते हैं, ताकि जो जो बंदा हमारी वेबसाइट पे आ रहा हो, हम उस स्पेसिफिक पर्सन के डेटा पॉइंट्स को फेसबुक का पिक्सल जो है वो कलेक्ट कर सके। नाउ डेटा पॉइंट्स क्या चीज है अहमद भाई, थोड़ी सी टेक्निकल चीज होगी, लेकिन मैं इजी करके बताना चाहता हूँ जो बात मैंने अंडरस्टैंड करी है। हम सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं हमारे सर्कल में। ठीक है, सब लोगों को शॉपिफाई पसंद है, सबको क्या नाम है वो वर्डप्रेस पसंद है, सबको जो है एड्स चलाना पसंद है, सबको जो है एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करना पसंद है, सबकी अपनी सोशल मीडिया एजेंसी है, कोई ई कॉमर्स कर रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, हम सब जो फेसबुक यूज कर रहे हैं, फेसबुक को हम अपना डेटा दे रहे हैं। आप और मैं जो अभी लाइव सेशन कर रहे हैं, फेसबुक को पता है कि यार यासिर को स्टीम यार्ड पसंद है, अहमद भाई को स्टीम यार्ड पसंद है, ये इनकी काम की टूल है, ये और इसी के सिमिलर टूल समझ रहे हैं, तो यानी हम इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, हम किस जगह पर हैं, ये सारा डेटा फेसबुक के पास है। जब हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं तो हम फेसबुक का कहते हैं कि यार फला फला लोगों को टारगेट करो, जिसको शॉपिफाई पसंद है टारगेट करो, जिसको ई कॉमर्स पसंद है उसको टारगेट करो। फिर वो क्या करता है, उसने हमारी डेटा, हमारी जितने भी लोगों की प्रोफाइल्स हैं उससे पता नहीं कितने लाखों, हर प्रोफाइल को कुछ पॉइंट्स दिए हुए अलग अलग के, जिससे रिकग्नाइज हो के इस बंदे को ये चीजों का शौक। जब हम ऐड चलाते हैं और टारगेटिंग करते हैं तो वही सारे डेटा पॉइंट्स को वो अपने एल्गोरिदम के लिहाज से मैच करता है और फिर उस ऑडियंस को दिखाता है। ठीक है, पिक्सल में क्या कहानी होती है, अब जब ये हम लोग बिना वेबसाइट के सेलिंग कर रहे हैं, अगर ऐड चला के भी कर रहे हैं, तो ये जो डेटा हमारे पास कस्टमर ये लोग आ रहे हैं, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं ऐड के साथ, ये डेटा कहीं सेव नहीं हो रहा, ये आ रहा है और ये जा रहा है। ये वो उस बारिश के पानी की तरह है जिसको आपने छत पे बकेट, जो समझ लो आया और फिर वो नाले में चले गया। ठीक है, और एक बारिश का पानी वो है जिसको आपने जमा किया और जैसे इस्तेमाल करना है कर लिया। ठीक है, पिक्सल में ये होता है कि यार पिक्सल आपका डेटा वही रिकॉर्ड करता है, और उस डेटा को रिकॉर्ड करते करते वो आपका एक्चुअल कस्टमर आपको फाइंड करके देता है। अब मैं ये चीज लिख के कह सकता हूँ कि इतनी एक्यूरेट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे मल्टीपल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम अलग हैं। ठीक है, वो थोड़े अंडरग्राउंड रहते हैं, क्योंकि वो सामने नहीं आ सकते लोगों के, उनके काम की कुछ नौइयत ऐसी है। ठीक है, और एक नहीं मल्टीपल लोग हैं, और उनमें से कोई भी शॉपिफाई वाला नहीं, सारे वर्डप्रेस वाले हैं। ठीक है, मैं आपको एक और ही एज दे रहा हूँ, जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ शॉपिफाई पे काम कर सकते हैं, शॉपिफाई मैं बोलता हूँ बहुत नेसेसरी है। जिन लोगों ने वर्डप्रेस पहले बना लिया उनका फायदा है। ये iOS की चेंजेस जो आई थी, ट्रैकिंग की जो मसाइल आए थे काम में हमारे, जितने वेबसाइट पे चलाने वाले लोगों के लिए, जिन जिन लोगों ने अपने वर्डप्रेस पे उस टाइम पे सेलिंग कर करके लाखों के पैसे स्पेंड कर लिए ना, उस टाइम पे उनके इतना डेटा कलेक्ट हो गया है कि वो एड्स में टारगेटिंग भी नहीं करते ना, फेसबुक उनको कस्टमर ढूंढ के लाके दे देता खुद ही। ठीक है, ये इसलिए काम करता है। मैं खुद आज की तारीख में मैं बिना टारगेटिंग के चलाऊंगा तो मेरे पास कचरा बहुत ज्यादा आएगा। ये एक मैं आप एक और चीज बता रहा हूँ। खैर, तो ये पूरी बात बताने का मकसद ये था कि आप अपने पैसा तो स्पेंड कर रहे हो, लेकिन अगर उस डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा है ना कहीं, और ये डेटा आपकी जेब में आपके पास कलेक्ट नहीं होगा, आपके पास नंबर और ईमेल आ सकती है खाली, जो फेसबुक के एड्स पिक्सल में कलेक्ट होगा ना वो होगी असल चीज। ठीक है,
इसलिए जो लॉन्ग टर्म में काम करना चाह रहे हैं ना, उसके पास वेबसाइट हो, उसके बाद फेसबुक पिक्सल हो और अपने बिजनेस मैनेजर का बैकअप हो कि इन केस एक अकाउंट चले जाए तो दूसरे में वो पिक्सल शेयर कर ले। ठीक है, अब ये थोड़ी सी एडवांस और टेक्निकल बात है, ये जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनको समझ आ रही होंगी, जो न्यू है उनको नहीं समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब ये बात भी मैंने कर दी साइड में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए ताकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी क्यों है, बिकॉज दिस इज लॉन्ग टर्म। अगर आपकी जो ये दीवारें जिन जहां मैं बैठा हूँ घर में, इसकी बुनियादें ही कमजोर होंगी तो एक दिन की जगह गिर जाएगी, राइट। आप कोशिश करें कि बुनियाद, आपका गुजारा तो हो जाएगा लेकिन कोशिश करें बुनियादें सख्त हो। तो जो भी काम कर रहा हो, भले वो बैक एंड पे वर्डप्रेस की एक साइट बना ले, उस पर ट्रैफिक ना भेजे लेकिन पिक्सल इंस्टॉल कर ले और वैसे ही नॉर्मली सेल करे। ठीक है, मैंने भी ऐसे सेल किया, बहुत फायदा हुआ था। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर डायरेक्टली सेल करे या फिर रिस्क ना ले, डायरेक्ट भाई मैसेजेस पे व्हाट्सएप पे सेल करे, क्योंकि एट दी एंड मेन चीज ये होती है कि आपकी जेब में पैसा आ रहा हो। ठीक है, अब मैं इस बात को आगे लेके बढ़ता हूँ अहमद भाई। ठीक है, नाउ लेट्स कंपेयर द कॉस्ट ऑफ सेलिंग विदाउट अ वेबसाइट एंड सेलिंग विद अ वेबसाइट। नाउ हियर इज द बिग डिफरेंस। ठीक है, वेबसाइट के बगैर मैंने सेल किया, मेरा 100 रुपए 1000 लोगों को रीच करने की कॉस्ट आई, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन CPM। ये हर डिजिटल मार्केटिंग के टर्म के अंदर जो है चीज मौजूद होगी, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और जब मैंने वेबसाइट पे सेल किया तो मेरी एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है? पहले कॉस्ट आती थी 300 रुपए, अब 300 से 500 की बिटिंग आ रही है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है भाई। ठीक है, पहले 300 में 250 भी आती थी, अब 300 से 500। नाउ सही। द डिफरेंस इज, ठीक है, अब देखें अहमद भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यही असल डिफरेंस है। मैं वेबसाइट पे सेलिंग कर रहा हूँ यार, मेरे पास 1500 से 2000 का बजट होना चाहिए हर हाल में। उससे नीचे आप आई डोंट थिंक सरवाइव कर पाओगे। किस्मत हुई, सही। फेसबुक ने कहा यार इसको दे दो ज्यादा बिजनेस, वो दे देगा। अच्छा, इसके ऊपर ये फेसबुक के बिजनेस वाली चीज पे भी मैं बात करूंगा, ये भी आगे करूंगा फिर, ग्लोबली सारी एक्सपेंड करने के बाद वाली बात पर। ठीक है, तो मैंने ऐड किसका चलाना है वेबसाइट की सेल्स के लिए? कन्वर्जन्स का। कन्वर्जन्स का ऐड तब चलता है जब आपका फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल हुआ होता है, आपने डोमेन वेरिफिकेशन की हुई होती है बिजनेस मैनेजर में, आपने ये क्या कहते हैं इवेंट्स जो होते हैं आपके बिजनेस मैनेजर ने वो सेट किए होते हैं। टॉप प्रायोरिटी पे हमेशा परचेज होता है, उससे लोअर प्रायोरिटी पे होता है इनिशियल चेकआउट उससे लोअर प्रायोरिटी पे होता है ऐड टू कार्ट, और उससे लोअर प्रायोरिटी पे होता है व्यू कंटेंट। यानी हम फेसबुक को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कन्वर्जन, यानी यार मेरा ये काम हो तो मैं तुम्हें पैसे दूं। मैंने कहा फेसबुक परचेज चाहिए, सेल चाहिए। किस चीज की सेल चाहिए? अच्छा, कोई, अच्छा भाई ये रहा। आप ये समझें कि ये मेरा तकरीबन नया तो महंगा था, 25,000 का ये फोन है फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरा पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ मैं ये चीज सेल करूँ। तो मैंने फेसबुक को कहा फेसबुक भाई ये सेल करना है, यानी ना मुझे मैसेज चाहिए, ना मुझे एक एंगेजमेंट चाहिए, ये डायरेक्ट बंदा चाहिए जो आए पैसे दे, कहे यार ये चीज दे दो। मैंने परचेजेस का ऐड चलाया और उसमें जो भी अपनी कन्वर्जन का इवेंट था वो परचेज सेलेक्ट कर लिया। डिफरेंस क्या आया? जब मैंने यही मैसेजेस पे सेल करने की कोशिश करी तो 500 रुपये में मैंने 5000 लोगों को रीच किया, या 100 रुपये में 1000 लोगों को रीच किया, सिंपल कर लेते हैं। और जब यही चीज मैंने कन्वर्जन के ऐड पे चलाई, तो क्योंकि वेबसाइट पे सेलिंग हो रही है, क्योंकि डेटा पिक्सल में सेव हो रहा है एंड ऑल दैट, तो उसकी कॉस्ट हुई ज्यादा और ये नेसेसरी भी है। ठीक है, आप समझें कि 300 से 500 रुपए की रूटीन आपकी कॉस्ट आएगी उसके ऊपर। और क्योंकि आप डेली एटलीस्ट मतलब 3000 से 5000, अब ये इसी इसी स्टैट्स में ले लें, एटलीस्ट 3000 से 5000 लोगों को आप रीच कर रहे हैं, तो आप समझें आपके 1500 से 2000 2500 रुपए एड्स पे डेली के लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आपके पास वो डेटा जमा हो रहा है तो आपकी थोड़ी थोड़ी 5000 10,000 थोड़ी थोड़ी करके स्पेंडिंग बढ़ेगी ना, फेसबुक आपको खुद कस्टमर ढूंढ के ला के देगा। स्टार्टिंग हो सकता है आपको पहले दिन ही 10 ऑर्डर रिसीव हो जाए, हो सकता है पहले दिन ही 500 ऑर्डर रिसीव हो जाए, हो सकता है आपको जो है बिल्कुल भी ऑर्डर रिसीव ना हो, लेकिन जो आपका डेटा कलेक्ट हो रहा होगा ना, आपकी फ्यूचर की एड्स और फ्यूचर की कैंपेन्स में ऐसा डिफरेंस लेकर आए। ठीक है, अहमद भाई यहाँ तक टॉपिक आपको भी क्लियर हुआ, हमारे सारे व्यूअर्स को भी क्लियर हुआ, मुझे बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में यहाँ तक तो माशाल्लाह से क्लियर है। ऑफ कोर्स सवाल होंगे लेकिन वो फिर डाउन द रोड इंशाल्लाह। वो डाउन द रोड है। ठीक है, 50 लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ लैपटॉप मेरा साइड में पड़ा हो, 50 लोग देख रहे हैं। आई होप जो जो सुन रहा हो उसको फायदा हो, जो जो चाहे अपने पास शेयर कर ले ताकि दूसरे लोगों को भी सीखने को मिले, क्योंकि ज्ञान आप में अब 500 लोग बांटते रहते हैं, लेकिन जब तक बात एक शॉपिफाई स्क्रीनशॉट की नहीं आती ना, लोग की अटेंशन नहीं आती। ये भी एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो लोगों को समझनी चाहिए कि भाई हर चीज शॉपिफाई का डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट नहीं होता।
आपने उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है चीजों को समझने के लिए। तो जब फ्री नॉलेज मिल रही हो तो भाई कोशिश करें खुद भी लर्न करें और दूसरों दूसरों के लिए भी शेयर करें कि वो भी लर्न कर सकें। अच्छा, अच्छा, कोई रॉकेट साइंस वगैरह अब इसके अंदर वेबसाइट पे सेलिंग में बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। एक दो चीजें मैं बताऊंगा, वो चीजें आज भी वर्क करती हैं। जब मैंने 2017 में वेबसाइट की पहली सेलिंग शुरू करी थी, 17-18 में आई थिंक, तब भी वर्क करती थी। और बहुत सिंपल है। यासिर भाई, अब मेरे पास प्रोडक्ट आ गया है, कैंपेन को लॉन्च किस तरह करना है, कैंपेन प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कह रहा, कैंपेन को किस तरह लॉन्च करना है, यानी सेल किस तरह करनी है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें वर्क करेंगी साइट वालों के साथ भी, बिना वेबसाइट वालों के साथ भी, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में मैंने बता दिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं वो बात बता रहा हूँ, और ये चीज वर्क करती है, ये आज तक वर्क करती है और ये हमेशा वर्क करती रहेगी। अच्छा, कोई जबरदस्त सी चीज रखी हुई है मेरे पास यहाँ पर। सही, खैर जगह बदली है तो मैं इसलिए दिखा नहीं पा रहा। ओके, ये रहा। ठीक है, ये आप समझें कि ये एक टूल बॉक्स है जो 5,000 रुपए का है। ये समझ लें, ठीक है। नाउ आई नीड टू सेल दिस, एंड व्हाट इज दिस प्रोडक्ट डूइंग, इट्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। मेरी जिंदगी की पर्सनल एक बहुत बड़ी इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि यार मुझे जो चीज खोलनी हो, मोबाइल खोलना हो, मुझे अपनी रिंग लाइट खोलनी हो, मुझे स्क्रू टाइट करना हो, मुझे कुछ भी करना हो, तो ये इसमें इतने सारे स्क्रूज हैं, ये मैं लगाऊंगा और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो फिक्स कर दूंगा, ठीक है। इसी ऐसी ही एक बड़ी सी टूल किट आती है जो बहुत अच्छा विनिंग प्रोडक्ट है, आज भी बिकता है और कॉन्स्टेंटली बिकता है। कहाँ से सोर्स आता है, जामा मॉल कराची में, ठीक है। ये एक और जगह बता दी, एक और विनिंग प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का नाम 15 वन टूल्स करके कुछ है। अब इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैंने क्या किया, पहली चीज ये, जो मोस्टली आप प्रोडक्ट सोर्स करते हैं ना इंटरनेट, ये जितनी भी होती हैं चाइना की बनी हुई चीजें होती हैं, और इन सारी प्रोडक्ट्स का ये वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, तस्वीरें इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। बात खाली कर लेते हैं इसकी। आप गए आपने यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, अभी मैं अपनी स्क्रीन नहीं दिखा सकता, नहीं तो मैं आपको सर्च करके दिखाता। मैं सर्च मारता फॉर एग्जाम्पल नी पैड, बी एक्टिव नी पैड, ठीक है, और 50 N1 स्क्रू ड्राइवर। मैं सर्च मारता, इमेजेस के अंदर, इमेजेस के ऑप्शन में जाता गूगल के ऊपर, वहां पर रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर देता हाई वाली, ऑटोमेटिकली उसी प्रोडक्ट की मेरे पास इमेज निकल के आ जाती है। यही प्रोडक्ट है, मेरे हाथ में गंदा सा लग रहा है, इसी की फुल जबरदस्त हाई रेजोल्यूशन वाली फोटो खींची हुई आ जाती। एक चीज तो आ गई है, अगली चीज आ गई है, इसकी वीडियो भी आ जाती। और अगर वीडियो नहीं है तो क्या हुआ भाई, हमारे सबके पास फोन है, ये स्नैप, ये फोन, ये है स्नैपचैट निकालो, इंस्टाग्राम निकालो, ये आपने भाई आपने घुमाते हुए, ये देख रहे हैं, ये इतनी घुमाते हुए आपने वीडियो बनाई आगे पीछे, दैट्स इट, हटा दिया। तो आपके पास एक इमेज आ गई, आपके पास एक वीडियो आ गई। अब जब मैं कैंपेन लॉन्च कर रहा हूँ तो मैं आपको रिवर्स में लेके जा रहा हूँ। मैं पहले बात करता हूँ क्रिएटिव्स की। क्रिएटिव्स की मतलब वो चीज जो आपको अपने टाइमलाइन पे इमेज या वीडियो दिखती है, ठीक है। तो मैंने इसकी वीडियो डाली जो मैंने बनाई थी, और उसके ऊपर मैंने जो थंबनेल, जो तस्वीर मुझे मिली थी, वो ऐसा थंबनेल लगा दिया। तो इसके ऊपर फुल हाई रेजोल्यूशन तस्वीर, एक इमेज लगी हुई है, और जैसे कोई क्लिक करता है तो ये वीडियो प्ले हो जाती है, जिसमें मैं दिखा रहा हूँ, या तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इस्तेमाल दिखाते हैं ना तो कस्टमर कन्वर्ट होता है, ठीक है। इस्तेमाल दिखाते हैं तो कस्टमर कन्वर्ट होता है। अब इस्तेमाल वाली भी कोई और चीज मेरे पास पड़ी हुई नहीं है, नहीं तो बहुत बहुत जबरदस्त जो है एग्जांपल्स मैं यहाँ पे और देता, ठीक है। तो हमने बनाए दो क्रिएटिव्स, पहली आ गई सिंपल सी इमेज, दूसरी आ गई वीडियो विद द थंबनेल, वही मतलब इमेज वाला, इमेज को ही हमने थंबनेल बना के डाला। दो क्रिएटिव्स आ गए। तीसरा आप एक और कर सकते हैं कि आप उसी वीडियो, एक और वीडियो लगा लें, या फिर एक और वीडियो के सेम वीडियो रखें और थंबनेल बदल दें। तीन क्रिएटिव्स लिए आपने, अपने अपनी इजी सी ऐड कॉपी लिखी, चाहे तो व्हाट्सएप का लिंक भी दे दो उसके अंदर, कस्टमर ताकि के लिए इजी हो, और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आपने लिख दिए, एक आध इमोजी लगा दी, दैट्स इट। वेबसाइट का लिंक भी दे दिया चाहे तो। ऐड कॉपी के अंदर, ऐड कॉपी क्या होती है भाई, जिन लोगों को नहीं पता, ऐड के ऊपर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आता है सारा, वो होता है, दैट्स इट। आपकी वेब वो आ गई, क्या नाम है, अगर आप वेबसाइट का ऐड चला रहे हैं तो आपके पास कॉल टू एक्शन बटन भी होगा, आपने ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ पे क्लिक कर दिया और लिंक डाल दिया। और अगर आप मैसेजेस और बाकी ऐड चला रहे हैं तो आपने बस ऑफर इनबॉक्स टू ऑर्डर करके लिख दिया और नंबर डाल दिया, और व्हाट्सएप बटन डाल दिया, ठीक है। अब ये कैंपेन आपने स्टार्ट कर दी। टारगेटिंग की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, टारगेटिंग की मैं बात नहीं कर रहा, मुझे टारगेटिंग मैं बताने बैठूंगा तो वो एक पूरा अलग टॉपिक हो जाएगा। टारगेटिंग की सिर्फ इतनी सी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ मैं, कि आपने सिर्फ अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं कि यार जो बंदा ये चीज चाहता होगा, जो जिसकी ये रिक्वायरमेंट होगी वो क्या करता होगा। मुझे पता है कि यार ये तकरीबन ये प्रोडक्ट हर घर की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ये फोन का केस बेच रहा हूँ, ठीक है, ये फोन का केस बेच रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि यार मेरे किस फोन का ये केस है, मैंने उस फोन का नाम टारगेटिंग में डाल दिया और वो शो हो जाएगा।
समझ रहे हो? तो टारगेटिंग खैर बहुत लंबी है, मैं करूंगा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। अपनी चीज को शॉर्ट रखता हूँ। तो आपने 2 क्रिएटिव्स लिए और आपने अपनी कैंपेन लॉन्च कर दी, भले आपने मैसेजेस की हो, वीडियो व्यूज की हो, कन्वर्जन की हो, जो भी की हो। डिफरेंस क्या बताया मैंने? वेबसाइट के ऊपर शॉप नाउ, और क्या नाम है, ये आपकी वेबसाइट का लिंक। और अगर वो नहीं है तो आपने प्लीज मैसेजेस, प्लीज इनबॉक्सेस और व्हाट्सएप, ये डाल दिया, आपका ऐड हो गया रन। अब ये ऐड आप कैश बजट ऑप्टिमाइजेशन पे चलाएंगे। सीबीओ क्या है? अब बस इतनी सी चीज है कि भाई सीबीओ जो ऑटोमेटिकली ऑन होती है, मैंने ₹250 दिए फेसबुक को और कहा कि भाई इस क्रिएटिव में और इस क्रिएटिव में, यानी ये क्रिएटिव में ऐसा है आपका क्रिएटिव और एक में ये चेंज है, ठीक है। दोनों में से जो अच्छा परफॉर्म करो उससे ज्यादा पैसे अच्छे से डालो। जब आपके एक क्रिएटिव के पर 200-300 रुपए स्पेंड हो जाए, आपको कौन से स्टैट देखने हैं? सीपीएम, कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन। जिसमें सीपीएम कमा रहे हो, सीटीआर, क्लिक थ्रू रेशो, यानी जितना ज्यादा लोग आपके ऐड को देख के क्लिक कर रहे हैं। मैंने 1 to 10 की बात कही थी, इसी की बिटवीन आपका रेशो फॉल करेगा। 5% क्लिक कर रहे हैं, ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। 2% क्लिक कर रहे हैं तो ऐड सही परफॉर्म कर रहा है। 1% क्लिक कर रहे हैं, यानी ऐड में चेंजेस करो, ठीक है। हमने ये 2 क्रिएटिव्स लॉन्च कर दिए, इनमें से एक फेल होगा, एक वर्क करेगा। फेसबुक की स्पेंडिंग और फेसबुक जो भी आपको डेटा दे रहा हो उससे आपको पता चल जाएगा कि यार इस पे हमने चलने देना है या नहीं चलने देना। चाहे तो आप कम बजट से चला लें, चाहे तो आप ज्यादा बजट से चला लें। इनिशियली मैं बोलता हूँ कि यार आप कम बजट से 250, अगर बिना बिना वेबसाइट का वो है तो आप 300-350 के बजट से चलाएं। और वेबसाइट का अगर ऑब्वियसली आपका है तो वहां पे आपने रिस्क लेना पड़ेगा, आप एटलीस्ट 1500 से चलाएं। एड की परफॉर्मेंस आपको खुद बता देगी कि क्या चीज करनी है, ठीक है। ये हो गई लॉन्च स्ट्रेटेजी। अहमद भाई, यहाँ तक बात आपको समझ आई या कोई चीज ऐसी है जो मैं बोलते बोलते बीच में रुक गया? मुझे बताएं। नहीं, बेहतरीन, यहाँ तक कि सब चीजें समझ में आ रही हैं। आपने सीपीएम बताया, वो ऑफ कोर्स एडवांस यूजर्स जो हैं उनको समझ में आ जाएगी बात। और माशाल्लाह से जिस तरह से आपने एक मुख्तसर अल्फाज में एड क्रिएटिव्स के बारे में बताया, वो नए लोगों को समझ में आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक तो ये बैलेंस बात चल रही है। बाकी का ठीक, कुछ है सवाल ऑफ कोर्स वो फिर डाउन द रूट करते हैं। सही हो गया, सही हो गया। यहाँ पे कमेंट से पढ़ रहा हूँ, इसलिए है। अच्छा, अब जिनको नहीं समझ भी आया ना, वो मेरे यूट्यूब पे जाए, उनको मेरी एक गंदी सी वीडियो कहीं बॉटम पे मिलेगी, हाउ कैंपेन लॉन्च समथिंग करके। वो आगे खोल के देख लें, सब मिल जाएगा। बस मेरा यूट्यूब थोड़ा नॉर्मलाइज है, चीजें वहां पर भी वही पड़ी है। अच्छा, ये तो हो गई लॉन्चिंग की, ठीक है। जब आपको लगे कि भाई एड्स 3-4 दिन बाद एड्स की कॉस्ट जो है वो अचानक से ना शूट अप होती है, बिल्कुल डाउन हो जाती है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये एक फिनोमिना है जो पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा हो रहा है। अब उतने लोगों के मैसेज आया भाई 31 तारीख के बाद ₹80 अचानक से सेल्स की कॉस्ट ऊपर चली गई, सेल आना बंद हो गए, पैसे वेस्ट हो गए। जब ऐसी सिचुएशन आए, आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, ये भी एक और चीज मैं बता रहा हूँ, आपने उसी ऐड की एक और वेरिएशन अपने पास ऐड कर देनी है, कोई चेंजेस नहीं करनी। बस आपने ऐड लेवल पे आप जाएंगे, 3 लेवल्स होते हैं, कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और एड लेवल, जहाँ पे आपके क्रिएटिव्स होते हैं सर। उस पे जाके आपने डुप्लीकेट मारना है और आपने बस नया क्रिएटिव घुसा देना। आपके पास एक इमेज थी, आपके पास एक वीडियो थी, आप नई वीडियो लगा दें। उसके एल्गोरिदम खुद किक करके उसको पुश करेगा और आपकी जो कॉस्ट, वो जो फेसबुक आपके पैसा खाना शुरू कर रहा था ना, वो चीज रुक जाएगी, ठीक है। अब ये सारा आप जब करने बैठेंगे, लोग उनको तब समझ आएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी एडवांस बात थी, बहुत सारे लोगों को समझ आ गई होगी, बहुत सारे लोगों के लिए कि कोई फंसी हुई चीज आसान हो जाएगी, और बहुत सारे लोग बोलेंगे प्यासर पागल है, क्योंकि उनके लिए वो चीज वर्क नहीं की होगी, ठीक है। अच्छा, 1 to 10 वाली चीज मैं बता चुका हूँ कि आपकी चीज पे 1 से लेके 10% तक लोग क्लिक करेंगे और फिर लेस 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 लोग कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ तक जितनी मैंने बात बताई थी, कुछ चीजें कहीं ना कहीं मिस आउट हुई होंगी, 100% मुझे पता है। लेकिन अब इसी टॉपिक को मैं ग्लोबल लेवल पे ले जाने वाला हूँ। पौने घंटे आधे घंटे से जो लोग बैठ के देख रहे हैं, 50-40 लोग, अब ये उनको असल बेनिफिट अब उन लोगों का वहां से मजीद शुरू होगा, ठीक है मतलब। अब मैंने सेलिंग जो, जी। मतलब मैं पहले आपको पहले बताता हूँ, मैं आपको खुद बता रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि यार मैं तो कितने बड़े बड़े लोगों को काम करके दे रहा था और मुझे क्या मिल रहा था, ठीक है। खैर अलग स्टोरी हो, बट अगेन आई गिव अ हेड्स अप ऑन दैट। मैं सेलिंग में सबसे ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा कहाँ पे करी है? मैंने करी है यूएई में सेलिंग। किस तरह करी है भाई? लॉकडाउन लगने से पहले ही मुझे वर्क फ्रॉम होम का काम मिल गया था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा बंदा मिला जिसने मुझे बहुत सारी चीजें मेरे अंदर भी फिक्स करी, और मुझे, मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा पुश भी किया। वो बंदा अननोन टू द वर्ल्ड है, Yes, पाकिस्तान का ही नहीं है। खैर, ये समझें कि अहमद भाई, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स गिन के बता रहा हूँ, मैं आपकी कॉस्ट भी बताऊंगा पाकिस्तान में क्या पड़ रही थी, और जिस दिन की मुझे याद है बाहर हमें क्या पड़ रही थी। अब मैं बात करने वाला हूँ सारी सेलिंग इन यूएई, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि लोगों को क्लियर हो। अब आप ये समझें, आपने एक प्रोडक्ट सोर्स किया, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोडक्ट, और आप उसको भर भर के आपने पाकिस्तान में सेल कर लिया। अब आप वही चीज चाह रहे हैं इंटरनेशनली करना। हम चाह रहे हैं, 1 लाख 50,000 रुपए का प्रोडक्ट, 1 लाख 50,000 रुपए का, 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 1 लाख 50,000 रुपए का,
यूएई की पूरी मार्केट, ठीक है, मैं किसी कंट्री को स्पेसिफिक यूएई की स्पेसिफिक जाने बोला, बोला पूरा यूएई, पूरा यूएई अभी करंटली वो है जो पाकिस्तान 5 से 7 साल पहले था, 5 साल 7 साल पहले था, ठीक है। लोग बाई भी करते हैं और लोग नहीं भी बाई करते हैं, और वही मिस्ट्रस और वो सारी चीजें। हाँ, एक चीज है जो वहां पे बहुत मैंने जो देखी है जो कम है वो है, पाकिस्तान में लोग क्रेडिट कार्ड और कार्ड से पेमेंट करते हैं, वहां पे अभी भी कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। ये एक चैलेंज है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक चैलेंज इसमें आता है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। अहमद भाई, एक प्रोडक्ट पाकिस्तान में जिसकी कोई टके की वैल्यू नहीं है, ठीक है, बी एक्टिव नी ब्रेस, ठीक है। अगर आप गूगल पे सर्च मारे अभी या किसी तरह अपनी स्क्रीन शेयर कर सके, बी एक्टिव नी ब्रेस आप सर्च करेंगे, आपको ब्लैक रंग का छोटा सा पैड एक दिखेगा, मेरे यहाँ बस अलमारी में पड़ा हुआ है वो पैड मैंने यूएई के अंदर पैक ऑफ 2 हम बेचते थे 99 दिरहम का, 99 दिरहम, 45 44 का था तब, 99 दिरहम के हम 2 बेचते थे, और डेली 10 15 सेल्स हमारे पास आती थी, ठीक है। मैंने मालूम किया गया पाकिस्तान में कहाँ सोर्स होती है, एक इम्पोर्टर, मेरे दोस्त के दोस्त वो इम्पोर्टर थे, उन्होंने बोला भाई ये इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, तुम्हें ये एक चीज जो है 50 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, वही प्रोडक्ट दराज पे 250 रुपए का बिक रहा है ऑलमोस्ट। मैंने वो इम्पोर्टर ने मुझे 250 रुपए का दे दिया, उन्होंने ठीक है। तो मैंने जब कॉस्ट कैलकुलेशन करी कि यार अगर ये मुझे पाकिस्तान में 250, चलो 100 रुपए का पड़ रहा है या 200 रुपए का पड़ रहा है, और 99 का बिक रहा है, 100 रुपए, बात समझ रहे हैं अहमद भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दिस इज दी मेजर डिफरेंस। एक जगह पे 100 रुपए का बिक रहा है, और एक जगह पे 99 मल्टीप्लाइड बाय 44, 4 साढ़े 4 हजार रुपए का बिका है। जी जी अहमद भाई, यही है यही है, ये भी एक्टिव है, ये वही यही क्रिएटिव्स मैंने यूज करके बेचे हैं भाई। ये आप देख रहे हैं, ये पहला सेकंड थर्ड ये सारे मेरी आज भी मेरे लैपटॉप में कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। क्या हमने कितना सा काम किया, प्रोडक्ट सोर्सिंग वगैरह सब, ये पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से बाहर में भी, ये मैं आंखें बंद करके कह रहा हूँ, यूएई में आज तक बिक रहा है कचरा प्रोडक्ट पाकिस्तान का। यही प्रोडक्ट जब दूसरी मार्केट में गया उसकी वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू बढ़ी क्यों, सवाल ये है। हर चीज नहीं बिकेगी, वैल्यू बढ़ी क्यों? क्योंकि बाहर ओबिसिटी का बहुत ज्यादा मसला है। सोना बेल्ट आपको याद होंगी, वो टीवी पे आ जाते थे बेल्ट्स लेकर, जबरदस्त। क्या आप ठीक हो हम्म। गए हैं, आप बैठ कर सके आपकी जिम लाइफ, यू नो द सेम थिंग वी ऑल आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट अब अपने 30s को हिट करेंगे 1 2 साल, आप तो कर चुके होंगे, मैं करूंगा, खैर। तो वही ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जो है वहां पर इसकी डिमांड भी ज्यादा है। मैं लिटरली कह सकता हूँ, आई यूज वन वर्ड, शिट प्रोडक्ट्स। मैंने कहा यार ये शिट प्रोडक्ट कैसे बिक रहा है वहां पे, क्योंकि वहां पे नीड है इस चीज की, और किस तरीके से बिक रहा है। अब आपके सामने एक अच्छा सा वीडियो ऐड आता है जो आपने इंटरनेट से उठाया, अब आप इसी को वीडियोस के टैब पे ले जाएं अहमद भाई, वीडियोस के टैब पे ले जाएं इसी को, आप जो अच्छा। गूगल पे, वहीं से हमें वीडियोस मिल गई सारी, ठीक है। कोशिश करें लेके जाएं, सबको दिख जाए, लोगों की लर्निंग हो रही है। अब बी एक्टिव, अब आप देख रहे हैं ये तीसरी वीडियो जो बी एक्टिव करके लिखा हुआ, प्ले करके देखें इसको क्या होता है। अब मैंने यही वीडियो उठाई फेसबुक से, फेसबुक पे भी लगे होंगे बहुत सारे ऐड, और यही मैंने उठाई यूट्यूब से, ठीक है। अगर मैंने अपना लोगो लगाना है कंपनी का, मैंने लोगो लगा दिया, हम लोग एडिटर से लोगो भी लगवाते थे, जरूरी था, नहीं तो मैं यहाँ से उठाता था, एड्स मैनेजर में अपलोड की, इसके ऊपर अच्छा सा थंबनेल लगाना बहुत नेसेसरी है। थंबनेल हम लोग खुद बनवा या तो अपने डिजाइनर से बनवा लेते थे या उसी को एडिट करवा लेते थे, ठीक है। कोई बात नहीं, वीडियो प्ले नहीं हो रही, लेकिन जो देख रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, 45 लोग देख रहे हैं, सबको आइडिया हो गया, ठीक है अहमद भाई, ये बन करते हैं। अब अब बात आ जाती है कि आसिफ भाई अब हमने यूएई में बेचना है तो हमारी कॉस्ट क्या आनी है, सबसे बड़ा सवाल, ठीक है। अच्छा, जब तक मैं सेल कर रहा था मैं तब तक की बात करूंगा, और आज भी वो चीज वैलिड होगी 100%, ठीक है। अगर भी ऑफ कर दिए ना इंटरनेट ही हमारा कहीं फंस जाए सारा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो है, क्या हुआ बता रहा था आपको मैं, कैंपेन की लॉन्च की बात करते हैं। लॉन्च की वही स्ट्रेटेजी थी, मतलब ये एक वीडियो उठाई, ये एक इमेज उसके ऊपर लगाई, और ये एक इमेज लगाने के बाद जो है अपना वही ऐड के हमने ऐड कॉपी लिख दी, बी एक्टिव फिटनेस समथिंग, कंट्रोल योर वेट दिस एंड दैट, तीन चार अच्छी सी ऐड कॉपी मैं लिखता था, मेरे को आज भी कहीं वो लिखी हुई पड़ी हुई होगी कहीं मेरे डॉक्यूमेंट्स में। और फिर व्हाट्सएप का भी दे दिया, लिंक्स भी दे दिया, और डायरेक्ट वेबसाइट का ऐड चला, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में तो मैंने बात कर ली थी कि भाई कितने की सेलिंग हमने करनी है, ठीक है। पाकिस्तान मैंने कहा भाई 2,500 की सेलिंग करो बहुत है। पाकिस्तान में अगर अब फेसबुक का एक प्रॉब्लम ये है कि फेसबुक को जब पैसा दो ना, तो लगता है उसके अब्बा का माल है, वो सारा पैसा खा जाता है, सेल भी नहीं देता, ठीक है। फेसबुक का एक प्रॉब्लम है, आप जब बोलोगे सेल आ गई, आपने पैसा दिया, फेसबुक ने बोला अल्लाह डी पैसा आ गया, ले 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 भाई पैसा लपेटा, थैले में डाला, गायब। जैसे आजकल क्रिप्टो का स्कैम डल रहा है, थैले में डाले, मिलियन रुपीज गायब, ठीक है। हम्म। फेसबुक का एक प्रॉब्लम है।
हम उस कॉस्ट को कंट्रोल किस तरह करते हैं, मैंने तभी पाकिस्तान में कहा कि कम कॉस्ट से हम स्टार्ट करें, और फिर डेटा जब कलेक्ट हो गया तो इवेंचुअली आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप छोटी छोटी चीजें टेस्ट करते हो, वो वर्कआउट कर जाती है। ठीक है, ये आगे की चीज है, एडवांस लेवल चीज है। मैं ये चीजें बताऊंगा, ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगी। ठीक है, एडवांस वालों, जितने भी मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, आपको पता है, उन सबको ऑलरेडी पता होगा, उन सबको आती होगी, या तो उन्होंने दूसरों से सीखी होगी जैसे मैंने सीखी है, सारी अंग्रेजों से, बाकी अपने एक्सपीरियंसेस से। अच्छा, हम्म। कैंपेन की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, जो मेरी मैं कर रहा था, हम हमेशा 50 दिरहम से, ये यूएई में हम लोग जो सेलिंग कर, 50 दिरहम से, हमारी 50 AED से हम लोग 55, मैं 50 का होता था, मैं करता था 55, 56, 52, ऐसे ही फिगर्स को मैं आगे पीछे करते थे, तो हम एक प्रोडक्ट नहीं चल रहे थे, डेली अच्छे खासे एड्स मैनेजर थे, तो 10-15 प्रोडक्ट्स हमारे होते थे अलग अलग चीज के। हर कैंपेन के ऊपर मेरे 50 दिरहम्स में लगाता था। मेरे जो पार्टनर थे, मेरे जो बॉस थे, कह सकता हूँ बड़े भाई थे, वो फजर में ऑन करते थे कैंपेन। फजर कहाँ की वहां की, यूएई से हमारा 2 घंटे का फर्क है या 1 घंटे का फर्क है। मैं कतर में था अभी, जब आपसे मेरी हमारी बात हुई थी कि आपसे सेशन करना है 1 महीने पहले, अगर आपको याद हो। कतर में था तो कतर से पाकिस्तान का 1 घंटे का डिफरेंस है, जब दुबई में था तो 2 घंटे का, कतर से में 2 घंटे का डिफरेंस था, दुबई से 1 घंटे का डिफरेंस था मेरा। तो ये समझे कि वहां के जहां पर भी आप यूएई में, तो यूएई के फजर के टाइम आपने एड्स को ऑन कर दिया, आपने रात में कैंपेन्स बनाई और यहाँ पर फजर में ऑन कर दिया, स्केड्यूल कर दिया। अच्छा, फजर में ऑन करने से क्या हुआ कि ऑडियंस उठी वहां की, इन चीजों को गए। ठीक है, फेसबुक को पता है किसको कब ऐड दिखाना। फेसबुक ने मेरा बजट स्पेंड करना शुरू किया 5-10। अब हमने क्या की होशियारी, बहुत टाइट, ठीक है, ये बहुत बहुत टेक्निकल काम की चीज है, जो आपको बहुत पैसे बचाएगी। हमने क्या किया कि यार, हमने जो है वो कहा कि यार, जैसे मैं 10 बजे पाकिस्तान के उठ के एड्स को देखता था, 11 बजे तक मैं देखता था पाकिस्तान के, यार किस एड पे कितने पैसे स्पेंड हो गए और कितनी सेल्स आ गई, और उस दिन की कॉस्ट हमारी क्या है। ठीक है, होता क्या था कि डेली, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डेली एक प्रोडक्ट पे ज्यादा सेल होगी, दूसरे पे कम होगी, तीसरे पे बिल्कुल भी नहीं होगी। जिन पे सेल्स नहीं आती मैं उनको उस टाइम के लिए ऑफ कर देता था, ऑफ कर दिया ताकि ये पैसे वेस्ट ना करें। जिन पे सेल आ रही है उनको चलने दिया मैंने, चलने दिया 1-2 घंटे तक, और 12 बजे मैंने सारी कैंपेन्स ऑफ कर दी। पाकिस्तान में भी एग्जैक्ट टाइम है, क्योंकि अब डे एंड नाइट का डे कुछ पार्ट। डिफरेंस है। अभी फॉरेन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा टाइम, अभी करंटली पाकिस्तान का क्या टाइम है, मार्च के अंदर मुझे पता होगा क्या टाइम है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन क्या, मैंने ऑफ कर दिया, तो मुझे पता है अब सेल आने नहीं वाली। अब हमने ऐड को कब ऑन किया, पाकिस्तान क्या नाम है, पाकिस्तान के वहां के टाइम के लिहाज से हमने तकरीबन, जो ये फजर और असर असर के टाइम पे हमने ऑन कर दिया। यानी आप समझ लें कि 3:30 बजे के बाद पाकिस्तान के हमने ऑन कर दिया। अब हमने उसको चलने दिया रात के 8 बजे तक। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो हमारा, जैसे 50 का हर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, 50 पे हमने हर एक की स्पेंडिंग करी है, और आप समझे कि 10 प्रोडक्ट चल रहे हैं। उन 10 में से 5 प्रोडक्ट या 4 प्रोडक्ट मुझे सेल दे चुके होंगे, 3-3, 2-4-4, 2-2। ठीक है, जो प्रोडक्ट की बात, जो सेल जिसको हमने ऑफ करना है, उसके अंदर हम क्या बजट रखते, पहले हमने क्या रखा कि उसने 10 या 15 रियाल स्पेंड किए, सेल नहीं दी, हमने ऑफ कर दिया, पहले ही ऑफ कर दिया, जो मैंने सुबह ऑफ किया। और उसके बाद उसको मैक्सिमम 20 या 25 तक हमने जाने दिया, कि वो आधा बजट खा ले और उसी में एक ना एक सेल तो निकाल दे। एक सेल निकाल दी तो वो उसने हमारा लॉस रिकवर कर दिया, नहीं निकाला तो वो उस दिन की कैंपेन वेस्ट गई। 25 रियाल तक मजीद, अगर 25 दिरहम तक, सॉरी, सेल आ गई तो ठीक है, नहीं तो वो भी ऑफ हो गया। और एंड के अंदर आप समझ लें, बेस्ड ऑन डेली डेली परफॉर्मेंस, मंथली या वो नहीं, डेली परफॉर्मेंस, जिसकी सेल्स कम हो रही होंगी हम उनको ऑफ करते जाएंगे ताकि हमारे पैसे वेस्ट ना हो। जो चल रही होंगी उनको हम चलने देंगे जब तक दे दिए थे। अब यहाँ पर एक और फैक्टर आ जाता है, क्योंकि मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स में भी खेला और 1-2 प्रोडक्ट्स में भी खेला, बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये भी बहुत टेक्निकल बात है, जो मैंने तो खैर किसी और के मुंह से नहीं सुनी। अब मैं गिन के बता रहा हूँ, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3, प्रोडक्ट नंबर 4, प्रोडक्ट नंबर 5, प्रोडक्ट नंबर 6, ये 10 में से ये 6 मेरे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे सेल गिर गई। एक के ऊपर गिरी होंगी 8 सेल, दूसरे के ऊपर गिरी होंगी 6 सेलें, एक पे गिरी होगी 4 सेलें, और बाकियों पे सेल्स कम हुई होंगी, एक एक दो दो ही, मैंने सबको ऑफ कर दिया। ये मैक्सिमम सेल्स दे रहे हैं, इनको चलने दूंगा मैं जब तक खींच सकता हूँ। डेली के स्पेंड हो गए, मुझे पता चल गया कि यार आज इतनी सेल है, मैंने बोला खुश है भाई, आज यासिर भाई के पास आ गए जेब में पैसे, बहुत भी खुश, यासिर भाई भी खुश, अच्छे आप अच्छे कमीशन एडिशनल आने वाले। नेक्स्ट डे आ गया, नेक्स्ट डे आप देखें क्या गेम होता है। अब आप ये देखें अहमद भाई, और ये पाकिस्तान में भी होता है,
ये प्रोडक्ट जो भाईजान का 8-10 से लीड कर रहे थे, इन भाईजान की सुबह जब मैंने खोल के चेक किया, एक सेल। ये भाईजान जो अच्छा नॉर्मल परफॉर्म कर रहे थे, ये आज भी नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये जिसकी कल घटिया परफॉर्मेंस थी, इसने कोई सेल नहीं दी मुझे, ले भाई इसकी भी सेल आई मैं आज भर के। ये प्रोडक्ट जो, ये भी समझ लो बिल्कुल पीछे का प्रोडक्ट था, इस पे भी भर के सेल आई। ये भाईजान जो चैंपियन थे कल, ये आज फौत हुए, मैं चारों खाने चेक हुए हैं। तो एक दिन एक ही प्रोडक्ट की भर के सेल आई, अगले दिन उसी प्रोडक्ट की सेल कम हो गई, दूसरे प्रोडक्ट की सेल अप हो गई, ठीक है। ये पाकिस्तान में भी होगा, यूएई में ही होगा, और ये हर बाकी यूएस और यूके की मार्केट का मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप चला रहे हैं तो यही होगा। ये चीज भी हो सकती है, ठीक है। शायद आपके पास बजट हो, मेरे पास बजट था, मैं तभी कर पाया। अब ऐसा होता क्यों है मतलब, ठीक है। ग्लोबली ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज ग्लोबली आपके बहुत लोग सबके काम आएगी। ये होता है इस तरीके से कि ये प्रोडक्ट मैं भी बेच रहा हूँ, मेरे अलावा और कोई मार्केटर भी है वो भी बेच रहा होगा, दूसरा बंदा भी होगा। फेसबुक ने खाली मुझे थोड़ी खुश रखना, फेसबुक ने सबको खुश रखना है। फेसबुक ने यासिर को भी खुश रखना है, फेसबुक ने यासिर के कंप्यूटर को भी खुश रखना है, फेसबुक ने आपके कंप्यूटर को भी खुश रखना है, फेसबुक ने फला फला ये ई कॉमर्स वालों को भी खुश रखना है, फेसबुक ने जो है एक्स वाई जी ग्रुप वालों को भी खुश रखना है, सबको खुश रखना है। तो एक दिन किसी को ज्यादा देता है, एक दिन दूसरे को ज्यादा देता है, किसी को ज्यादा देता है, क्योंकि हम सब तकरीबन एक ही ऑडियंस के लिए कहीं ना कहीं कम्पीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप ग्लोबली एक्सपेंड करेंगे, पाकिस्तान में भी यही चीज एक्सपेंड करेंगे, तो यही चीज आएगी। जो बात अभी मैंने कॉस्ट की और इस चीज की बताई है, ठीक है, जो समझदार लोग हैं उनको समझ आ गया होगा ये पाकिस्तान में भी अप्लाई होती है, पाकिस्तान से बाहर भी अप्लाई होती है। अब यूएई के अंदर एक चैलेंज एक और आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं क्या आएगा, कि यार यूएई में वही लोग पहले पैसे नहीं देंगे, आपको अपना कुरियर वाला चाहिए होगा। अब आप यूएई में नहीं बैठे हुए तो आप काम कैसे करेंगे? अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी देखो मुझे पेड स्पॉन्सरशिप तो मिली नहीं है, लेकिन वहाँ का जो सीईओ है वो मेरे एक साथ का बहुत पुराना दोस्त है। यहाँ पे पाकिस्तान में कंपनी है, कराची में तो है, पाकिस्तान की हर जगह पे नहीं पता। वो लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड डिलीवर दे कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे, ठीक है। और इसमें इंडिया, ईरान और आई थिंक इसराइल को छोड़ के आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप टर्की में अपना बिजनेस करें, यूएई के अंदर करें, उसमें करें, क्योंकि अगर हमारी फिजिकल वहाँ प्रेजेंस नहीं है। आप वहाँ गए, आपने अपना अकाउंट खुलवाया, जिस तरह आपके पास नॉर्मल कुरियर वाला आता है उनका बंदा आएगा, या आपने उनके ऑफिस पे सामान पहुंचवा दिया और उन्होंने शिप कर दिया, कस्टमर के पास 2 दिन में पहुंचा, 3 दिन में पहुंचा, कस्टमर ने पैसे दिए आपके अकाउंट में, जैसे कि हर कुरियर कंपनी देती है, उसने दे दिए, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्टली मैं नाम इसलिए भी नहीं दे रहा क्योंकि मल्टीपल लोग कंपनीज काम कर रही हैं, तो हर बंदा अपने लिए ऐसा रिसर्च करे, कांटेक्ट करे और अपना काम शुरू कर दे। आपको बजट और कैपिटल यूएई में कितना चाहिए होगा? मेरे पास 1,000 रियाल, 1,000 दिरहम का डेली का एड स्पेंड था, 1,000 से 1,500 का था, ठीक है। तो मल्टीपल ब्रांड्स थे, और वो थे अच्छे खासे थे, 15-20 ब्रांड्स थे हमारे अलग अलग, सबको मैं तकरीबन देखता था, ठीक है। और मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी थे। वो बंदा जो एक प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है वो क्या करे? सबसे पहले तो यार मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये जो यूएई की कुछ साइट्स हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नून जो यूएई की दराज है, नून पे चलेगा, उधर चलेगा, और आपने देखा कि यार एक निश में जनरल प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ठीक है। आपने जब ये चीज ढूंढ ली कि उस जनरल प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, या तो आप दो चीज कर सकते हो, या तो आपका जो भी प्रोडक्ट हो आपको पता है कि यार ये 50 से लेकर 100 तक का, 99 तक का बिक जाएगा, या तो आपने वो चीज बना ली, या तो आपने प्रॉपर रिसर्च करके देखा कि इसकी प्राइस क्या है। जो भी आपका प्रोडक्ट हो आपने उसी तरीके से, जिस तरह मैंने बताया, कैंपेन अपनी चलाई, आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं, एक दो प्रोडक्ट्स हैं, तो यूएई में अगर आप कर रहे हैं, अब मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, 20 नहीं सॉरी 30 से लेकर 55-50 रियाल तक आप करेंगे। आप अगर प्रोडक्ट अपना कोई भी इमेज वीडियो जो भी है, जिस तरह भी आप सेल कर रहे हो, साइट पे सेल कर रहे हो, बिना साइट के सेल कर रहे हो, तो आपकी 30 से लेकर 50 रियाल तक की आप कैंपेन अपनी ऑन कर दें, बिना वेबसाइट के सेल कर रहे हैं। अब मैं अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं ले सकता क्योंकि थोड़े मशहूर बंदे हैं वो। हम अच्छा, आप ये समझे कि डेली का पाकिस्तानी हमारा 50-60 हज़ार रुपए का स्पेंड इजीली हो जाता है, इजीली हो रहा था, फिर वो एड अकाउंट ब्लॉक होने के मसले हुए तो हमारा काम पूरी तरह उसके लिए हम नहीं कर पाए। वेबसाइट के बगैर सेलिंग कर रहे हैं, कपड़े सेल कर रहे हैं, पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से बिक रही है। किस पे बिक रही है? मैसेजेस के ऊपर बिक रही है, ठीक है, यूएई में, ठीक है। और सिर्फ क्या चीज हो रही है, जब मैसेजेस पे बिक रही है, ठीक है, आपने एक अपने जो भी क्या नाम है, कपड़े की तस्वीर लगाई और उसके मैसेजेस का बटन डाल दिया और व्हाट्सएप का नंबर डाल दिया, तो कस्टमर आपके व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। आपका जो भी कम्युनिकेशन करने वाला बंदा हो वो टाइमली रिस्पॉन्ड कर रहा हो, वो टाइमली बता रहा हो कि सर आपको इतने दिन में प्रोडक्ट, आपको मैसेज आएगा यार नीड दिस प्रोडक्ट, ठीक है, सब साइज बताएं, ठीक है, साइज हो गया, अपना एड्रेस कंफर्म करें।
कोई ऑब्जेक्शन है तो खुद उससे पूछें कि सर कोई मसला तो नहीं है, नहीं तो आप खुद बताएं कि सर ये आपका ऑर्डर आएगा, आपको 2 से 3 दिन में रिसीव हो जाएगा, और आप कैश ऑन डिलीवरी पे कर दिएगा, और अगर सर आप कोई बात बताना चाह रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर बताएं। कस्टमर से कम्युनिकेट किया। अब जैसे पाकिस्तानी कस्टमर थोड़ा समझदार हो गया, तो वहां के कस्टमर है उनको आपको प्लेट में रख के देनी पड़ती है, ठीक है। ये एक चीज है जो यूएई में होती है जो आपको करनी है। अगर साइड पे आप सेलिंग कर रहे हैं तो साइड पे तो सब डायरेक्टली हो जाएगा, बस हाँ आप चाहें तो कंफर्मेशन के लिए कोई बंदा रख लें जो कॉल शॉल कर ले, ठीक है। वो अगेन वो उसके लिए आपको थोड़ा सा समझ लें, ये जो वर्चुअल नंबर होते हैं उसके ऊपर वो लेने पड़ेंगे, और वर्चुअल नंबर आपको इंटरनेट से इजीली मिल जाता है। और अच्छा। लैंग्वेज बैरियर, उर्दू टू अरबिक? अहमद भाई, लैंग्वेज बैरियर जब आप यूएई के अंदर टारगेट कर रहे हो ना यार, तो आपको इंग्लिश वाले लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं मिलेगा कोई जिसकी इंग्लिश बिल्कुल पुअर हो। अनटिल अनलेस अगर उसको इंग्लिश भी नहीं आती तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यार वो फिर आपके पास डीडी जो है ना सही नहीं है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। क्योंकि मैं यूई में गया, यूई में कोई ऐसा, सॉरी कतर गया, तो वहां पे ऐसा मेजर मसला नहीं था, और जो मेरी आज तक पूरी हो गई है, क्या नाम है, एक्सपीरियंस गया, ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ एक प्लस पॉइंट बोलता हूँ, आपको अरबी आती है ना भाई, तो फिर काम और आसान है। हम्म। प्रेफरेंस है भाई, पंजाबी आती हो आपको, सिंधी आती होती हो आपको, गुजराती, ये जो आई थिंक गुजराती जुबान कहते हैं, जो आपको पता है मोबाइल मार्केट वाले बंदे जो जुबान में एक बात करते हैं, मुझे अल्फाज याद नहीं आ रहा वो। जी, तो वो अगर आपको आती हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, बस आप ये समझ। इसमें भी एग्जैक्ट यही चीज है, इंग्लिश इज द मेन थिंग। लेकिन ये बहुत आगे की चीज है, अगर मैं टर्की में बेच रहा होता तो मेजर मसला होता, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वहां भी लोग इंग्लिश बोलते हैं, और कुछ नहीं हुआ तब टारगेट बाय लैंग्वेजेस करते हैं, जिंदगी आसान, जबरदस्त। बहुत ही, ठीक है। कॉस्ट की बात हो रही थी, कॉस्ट में यहाँ पे सीपीएम क्या आता है। अच्छा, वेबसाइट पे जब हम सेलिंग करते थे तो हमारा 8 से लेकर 15 तक सीपीएम आता था, ठीक है। यहाँ पर बिना वेबसाइट के सेलिंग करते थे तो आप समझ लें 5, 4, 5, 6, दैट्स इट। 6 रियाल, 5 रियाल, तो वो पाकिस्तान से जबरदस्त। कंपेयर, अब आपका एड अकाउंट भी वहां की करेंसी के लिहाज से होना चाहिए। यूएई में सेलिंग कर रहे हो, यूएई का एड अकाउंट बना लो, क्योंकि जब आप पाकिस्तानी पैसों में देखोगे ना 4,000 की स्पेंडिंग हो गई है, तो ना हार्ट अटैक आने लगेगा। 4,000 की स्पेंडिंग हो गई, कोई लीड नहीं आई, समझ रहे हैं, ये भी एक और फैक्टर है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो बाकी सारे फैक्टर्स ठीक है, सिर्फ सीपीएम का फर्क है, कॉस्ट का फर्क है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या एट द सेम टाइम आपको चीज आप महंगी बेच सकते हैं। ये जो है मेरा कुर्ता पीछे लटका हुआ है, ये मैंने 2,500 रुपये का लिया था, बड़ा जबरदस्त है, मैं अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि बाकी कमरे में और सामान भी पड़ा हुआ है, ठीक है। यही कुर्ता जब मैं वहां बेचूंगा तो मैं 99, आराम से, एक खुद बात बता रहा हूँ कि 99 का है, 99 मल्टीप्लाइड बाय 44, मतलब मैं मतलब ऑलमोस्ट डबल द उस पे बेच सकता हूँ आराम से, ठीक है। अब क्या कॉस्ट आती है, क्या चीजें आती हैं, वो सब जब इंसान करेगा तो पता चलेगा उसको आगे का गेम, ठीक है। मैंने किया बहुत सारी, क्योंकि मैं वर्क कर रहा था वहां पे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, कॉस्टिंग और बैक एंड पे चलनी, तो ठीक है वो भी एक फैक्टर है, अगेन दिस इज अ चैलेंज, बट यू विल इवेंचुअली फाइंड अ प्रोडक्ट जो आप यहाँ भी बेच सको वहां भी बेच सको, जैसे मुझे कुछ मिल गए थे, ठीक है, क्योंकि कॉस्टिंग बड़ी कम थी, वहां पे बड़े अच्छे से बिक रही थी, प्रोडक्ट भी अच्छा हो, ये ना हो कि कस्टमर एक बार लेने के बाद बोले यार क्या ये बकवास दे दी मुझे, अच्छा प्रोडक्ट हो जिससे आप सेटिस्फाइड हो, आप सेटिस्फाइड हो तो आप फिर बेचो, नहीं तो अगर आप इस तरह से ट्राई करोगे आप काम में कभी बरकत नहीं होगी। अच्छा, अब ये पूरा हिस्सा गया साइड में, ठीक है। यूएई की बात कर, यूएई बहुत बड़ी मार्केट है भाई, जिसने एक्सपेंड करना है, आपको कुछ नहीं पता, आप क्या नाम है, ये इतनी कंपनीज है अभी पाकिस्तान में, कराची में इनफैक्ट, जो बोलती हैं कि आप अली एक्सप्रेस का लिंक उठा के दे दो हमें, जितने यूनिट मंगाने हैं वो उठा के दे दो, इतनी फी हम चार्ज कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपको आपके कैश ऑन डिलीवरी पे आपको ला के दे देंगे। आपके पास प्रोडक्ट आ गया, आप अगर समझदार होगे तो आप इंटरनेट से पहले वीडियो देख चुके होगे, और अगर नहीं आता तो भाई कितनी कितनी देर लगती है यार आपको अपने फोन से वीडियो बनाने में, कोई देर नहीं लगती, कॉन्फिडेंस होना चाहिए सिर्फ करने का, ठीक है। हम अपनी तस्वीर लेते हैं, अपने प्रोडक्ट की तस्वीर लेते हैं, नहीं है तो भाई प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर कर लें। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी प्रॉपर एजेंसीज बनी हुई है, यहाँ पे उनके अपने बंदे हैं जो प्रॉपर बॉक्स लगा के वो करते हैं, 2,000 3,000 की इन्वेस्टमेंट है, दैट्स इट, इससे ज्यादा की नहीं है। अच्छा, अब बात हो गई यूएई की, यूएई हो गया पूरा साइड, हमने बहुत सारी चीजें अभी कवर कर ली। अब बात कर लेते हैं यूके और यूएसए की। अच्छा, यूके और यूएसए में डिफरेंस अब बता दें, क्योंकि अब हम आ गए हैं बिग बॉयज में, यूके और यूएसए। ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कॉस्ट ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं है, चलाई थी मैंने कैंपेन, लेकिन ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं है। यूके और यूएस की बात कर लेते हैं। यूएस, क्या गंदा कंपटीशन हुआ है वहां पर, कि जब ड्रॉप शिपिंग बहुत ज्यादा आम होना शुरू हुई 2017 के एंड में, जब मैं भी, फिर मुझे लैपटॉप रखा हुआ है, मैंने ड्रॉप शिपिंग अपने दोस्त से इन्वेस्टमेंट ली थी,
ड्रॉप शिपिंग करनी है, पूरा वेबसाइट वाला सब ऑन कर दिया। किसी एक पॉइंट पे उसी दोस्त का कुछ मसला हो गया, तो फिर मैंने ऐसे उसको रिटर्न कर दिए, और फिर मैंने बोला भाई गई अपॉर्चुनिटी, 6 महीने गए, जितने लोगों जो लोग घुस गए होंगे। अब उसी टाइम पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, जो पुराने नहीं है उनको नहीं पता होगा, अगर वो, खैर एक सेकंड दिया है जरा। आपने एक प्रोडक्ट है पोस्टर करेक्टर, लोग की कमर में जरा कुब निकला हुआ होता है, झुक के बैठते हैं तो उनके वो स्लॉचिंग हो जाती है, तो पोस्टर करेक्टर पहना, आपकी बॉडी का शेप बेहतर हो गया। अब एक वो है जो दराज पे बिक रहा है, चाइनीज गंदी सी कॉपी, और एक ओरिजिनल वाला है जो एक्चुअल वर्क करता है। 2017-18 में, अब ये बात मैं थोड़ी डेप्थ में लेके जा रहा हूँ, 17-18 में भी 19 का कुछ पार्ट, ड्रॉप शिपिंग बहुत आम हो रही थी, शॉपिफाई आम हो रहा था। ड्रॉप शिपिंग क्या थी भाई, आपने अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट इंपोर्ट किया, आपने एड्स रन करे, और आपने 5 रुपए की चीज ली, 15 रुपए में, 20 रुपए में बेची, आपको बीच में बच गया, आपने भर भर की चीज बेची और काम हो गया। एक लड़का था, लड़का था, उसका नाम सेंट जर्मेन करके था, बिल्कुल उसकी एक ही एक्सप्रेशन में वो बंदा बात करता, लेकिन बड़ी अच्छी बात करता था हमेशा। उसने क्या किया कि उसने एक प्रोडक्ट सोर्स किया, वही जो चाइना से होता है वैसे होता है, उसने मतलब सोर्स भी नहीं किया, बस उसने सप्लायर से बात कर ली, उसने अच्छी अच्छी इमेजेस मंगवाई, उसने एक प्रोडक्ट स्टोर बना दिया जिसपे से वही प्रोडक्ट बिक रहा है। उसने कैंपेन लॉन्च करी यूएस में, उसने कनाडा में लॉन्च करी, बेसिकली कनाडा में कम कंपटीशन था, यूएस में ज्यादा हो गया था ई कॉमर्स के अंदर। उसने कैंपेन लॉन्च करी, और कैंपेन जिस तरह मैंने बताया ना आपको उसी तरीके से लॉन्च करी, लेकिन यहाँ पे अब मैं बात करूंगा टारगेटिंग की, क्योंकि यहाँ पे टारगेटिंग का गेम आ रहा है। अच्छा, हर हर चीज हर मार्केट में वर्क नहीं करती, ये बात भी है। जिस पाकिस्तान में वर्क करेगी वो यूएई में फेल हो जाएगी, जो यूएई में वर्क करती है वो यूएस में फेल हो जाएगी, जो यूएस में वर्क करती है वो पाकिस्तान में फेल हो जाएगी। तो ये मैं जो फेलियर की बात बता रहा था ना, वो मेरी यहाँ पर ये एक मेजर फेलियर था, कि एट टाइम्स क्रेडिबिलिटी पे भी लोगों ने क्वेश्चन उठा दिया, ऐसे भाई आपने काम किया है या नहीं किया। खैर लर्निंग पॉइंट था वो, हर चीज से हमने कुछ ना कुछ सीखा। तो टारगेटिंग की बात कर रहा था मैं, इमेजेस क्रिएटिव्स हमने अपने 2-3 बना लिए, उसने बना लिए। टारगेटिंग क्या करनी है, अब अगेन मैं ये सिर्फ यूएस और यूके की मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। एक हो गई हमारी कोल्ड टारगेटिंग, और कोल्ड टारगेटिंग है हमने कीवर्ड्स डाले। कीवर्ड, क्योंकि हम पूरी कंट्री को टारगेट कर रहे थे, पूरे यूके को टारगेट कर रहे थे, पूरे यूएस को टारगेट कर रहे थे, तो बहुत बड़ी ऑडियंस थी। तो एक सिंगल कीवर्ड, फॉर एग्जांपल बैक प्रॉब्लम्स, या कोई फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो फिटनेस का नाम लिख दिया, फिटनेस मैगजीन लिख दिया, किसी बॉडी बिल्डर का नाम लिख दिया, किसी एक का नाम कर दिया। एक एक कीवर्ड को, जो जो हमें फेसबुक एड्स मैनेजर खुद दे रहा होता है, हमने एक एक कीवर्ड को अलग अलग एडसेट्स में डाला। हर एडसेट के अंदर हमने, पहले तो $5 से भी हो जाता था काम, आज की तारीख के अंदर कम से कम $25 आपके पास होने चाहिए, कम से कम $25, ये मैं रेकमेंड करता हूँ कन्वर्जन की ऐड के लिए। $25 आपने डाल के ये 4 एडसेट बना लिए, $100 आपके डे के हो गए, आपने कैंपेन रन कर दी। $50 स्पेंड करने के अंदर आपके पास क्या व्यू कंटेंट आया, क्या एड टू कार्ट आया, एड की क्या परफॉर्मेंस रही, वो सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम खुद जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको ऑन कर देंगे, बाकी सबको ऑफ कर देंगे, और फिर उनपे बजट बढ़ा देंगे जब हमारे पास इनफ डेटा होगा, राइट। यूएस के अंदर जब हम यही काम कर रहे होंगे, तो पर एडसेट मैंने क्या बात करी, $25 आपके पास होने चाहिए। आपने कहा यार भाई इतने एडसेट्स नहीं, मैंने जिंदगी आसान करो यार, बोला ठीक है भाई, एक एडसेट बनाओ, और उस पे आप एटलीस्ट $25 to $50 का बजट जो है वो डाल दो। अब ये $50 कितने हुए पाकिस्तानी यार, बात करते हैं। आज मैं एक्सचेंज पे गया था तो 177 मुझे दिखा था, 177 मल्टीप्लाइड बाय 45 कर लेता हूँ मैं, ये ऑलमोस्ट साढ़े सात, ऑलमोस्ट $8,000 बन रहा है, ठीक है, एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब उस पे आपका मार्जिन क्या है, आपको कितना बच रहा है, क्या है, वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है। लेकिन इतनी ज्यादा कॉस्ट यूएस में क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि यूएस में कंपटीशन बढ़ गया, तो सीपीएम बढ़ गया। जब सीपीएम बढ़ गया, आपकी कॉस्ट ज्यादा हो गई, तो आपको एड महंगा पड़ने पड़ा। और जब आप वो चीज बेच रहे हो जिसके ऊपर आपको 10 रुपए बच रहे हैं, और उसको बेचने के लिए आपको 70 रुपए लगाने पड़ रहे हैं, तो आप हो रहे हो फेल, ठीक है। यूएस के अंदर करंटली ये सिचुएशन है कि अगर आप ग्लोबली एक्सपेंड कर रहे हो, तो आप कोई ऐसी चीज लेके जाओ जिसके अंदर आपको स्ट्रेट बचत बहुत ज्यादा आ रही हो, नहीं तो ये जो कॉस्ट आ रही है 25 की, ये आपको डुबो देगी, ठीक है, 25-50 की।
सीपीएम 1000 लोगों को रीच करने की कॉस्ट यूएस में फॉर वेबसाइट्स एड करंटली जो 25 मैंने बोला है वो वेरी कर रही है। अगर आपका एड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऑलमोस्ट $15 एंड गोइंग इट्स गोइंग अप टू $25, ठीक है। और अगर आप $25 की कैंपेन चला रहे हो या $50 की कैंपेन चला रहे हो और आपका सीपीएम ही 15-20 आ रहा है तो आप मुश्किल से 2000 लोगों को रीच करोगे। जब आप 2000 लोगों को रीच करोगे तो ऑब्वियसली आपके लेस डेटा आएगा, लेस चीजें होंगी, समझ रहे हैं। अहमद भाई, सही। यूपी में भी सॉरी यूएस के अंदर जो लोग काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं इनफ पॉइंट दे चुका हूँ कि सबको चीजें क्लियर हो गई हो, यूएस में काम करना चाह रहे हैं तो आज की तारीख के अंदर आपके पास पर डे का तकरीब अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम पहले $2000 का बजट जब मैंने किया था तब $1000 $1500 बहुत थे, फिर $2500 बहुत थे। 2022 के अंदर आपकी कम से कम 4000 से $5000 होने चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकें। और हर अगर आप सिंगल गेम में चला रहे हो तो मिनिमम 25 से आप $20 लगाओ, और एड सेट्स तोड़ तोड़ के चला रहे हो तो मिनिमम $25 लगाओ। और फिर वहां से आपकी सीपीएम की कॉस्ट अगर $12 के अराउंड गिर गई तो फिर आपको बहुत इजी काम इजी हो जाएगा, और नहीं गिरी तो आप बुरी तरह फेल हो गए, ठीक है। यूएस की कॉस्ट मैंने सिर्फ इसलिए बता दी क्योंकि जब कोई बंदा यूएस में काम कर रहा है होगा, जैसे मुझे लगा बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होंगे, क्लाइंट्स के लिए कर रहे होंगे, अपने लॉन्चेस नहीं कर रहे होंगे, तो आपके पास अपना ही मतलब आपने कुछ प्रोडक्ट सोर्स किया हो, कोई ऐसी चीज किया हो जिसमें आपको अच्छा मार्जिन बच रहा हो, या फिर आप क्लाइंट को प्रैक्टिस में उसको हलाल कर रहे हो, ये चीज हो रही हो। तो जो ये मैंने कॉस्ट का आपको ब्रेक डाउन दिया ना, इसने इस कॉस्ट को ही कंट्रोल कर लिया ना, बस वो जीत गया यूएस में, दूसरा बंदा हो गया फेल। अहमद भाई यहाँ पर जो मैंने यूएस की बात बताई थी यहाँ तक चीज थोड़ी क्लियर हुई, मुझे बताएं। आखिरी चीज यूके है, आखिरी बिल्कुल। स्टेप, ठीक है। बिल्कुल जबरदस्त। अब यूके की बात कर लेते हैं। पहले मैंने पाकिस्तान की बात करी जो लोगों को मुश्किल लग रहा है लेकिन है कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। फिर यूएस के बाद हमने यूएई की बात करी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि मार्केट अभी भी मैच्योर नहीं है और मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फिर मैंने यूएस की बात करी जो मेरे करीब मैं कहता हूँ अभी बहुत मुश्किल हुआ हुआ है, ठीक है फिलहाल। जिनके पास पुराना जी। डेटा है चीजें वो लोग अभी भी चल रहे हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ कि यार कोई इंटरनेशनली जाना चाह रहा है और ये एंड में कर रहा हूँ मैं जान के क्योंकि जो सुन रहा है उनको फायदा हो। तो यूके के अंदर अगर आप अपना वो एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो फिर आप करो काम यूएसए और यूके में। यूके के अंदर कॉस्ट कंपेयर टू यूएसए में जो मैंने नोट करी वो कम है। कैसे कम है कि मुझे लगता है कंपटीशन थोड़ा वहां पे यूएस से कंपेरेटिव कम लगता है मुझे, ठीक है। मैंने जो यूके की कुछ कैंपेन्स पिछले साल में चलाई थी और बहुत अच्छे मेरे पास टच स्क्रीनशॉट्स आज भी कहीं मेरे बैकअप में कहीं पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हमारी कॉस्ट जो है ना वो सिर्फ £7 आई थी 1000 लोगों को रीच करने की, और डेली हम £25 का बजट ऐड चलाते थे। प्रोडक्ट जो हम बेच रहे थे वो थोड़ा महंगा था और तकरीबन 200 200 नहीं सॉरी 150 स्पेंड होने का, क्योंकि प्रोडक्ट महंगा था हमारे पास सेल्स गिरी थी तकरीबन 6 ROS, तकरीबन 6 टाइम्स एक्स्ट्रा मोर गिरी थी। यूके में सब मतलब सारी चीजें तकरीबन वैसी ही हैं जैसी यूएस में है लेकिन कंपटीशन मेरे करीब कम है जो मैंने देखा आज तक। कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 7 है, सिर्फ 7, 5, 7, 8 इसी के बिटवीन मेरी सीपीएम कॉस्ट गिरी थी, ठीक है। और वहीं पे अगेन आपके पास मार्जिन यूके के अंदर अगर आपने प्रोडक्ट अच्छा सोच के तब ज्यादा है। चारों चीजों को एक साथ पुट करते हैं और पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा टाइम लगा, कुछ चीजों पे कम टाइम मैंने जो है लगाया है। पाकिस्तान के अंदर आपने 5000 लोगों को रीच करना है बिना उसके वेबसाइट के। अच्छा यूएस और यूके में आपने बिना वेबसाइट के सेलिंग नहीं करनी अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो, ठीक है। लीड जनरेट कर रहे हो रियल एस्टेट के लिए कोई और चीज कर रहे हो तो फिर आप उसके अंदर आपकी कॉस्ट बिल्कुल कम आएगी। आपका सीपीएम $5 भी आएगा। आपका सीपीएम जो है यूएस में $5 तक आएगा, $6 आएगा, $4 भी आएगा, $7 भी आएगा, इससे कम ही होगा, 10 से नीचे ही होगा, ठीक है। अगर आप वेबसाइट के सेल्स के अलावा आप कर रहे हो और यूके में आप कर रहे होंगे तो यूके में आपका £3, £2, £4, क्योंकि मैंने दोनों ऐड चलाए हुए थे। मैंने कहा था मैसेजेस का ऐड भी चलाओ, कस्टमर ने कहा यार मैसेजेस पे भी लोग आगे ऑर्डर दे देते हैं वो साइट पे अक्सर क्योंकि वेरिएशन बहुत है प्रोडक्ट की तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई रीट आगे उस पर वो चला दो। वहां पे हमारे दो दो तीन तीन मैक्सिमम चार क्या कहते हैं ये पाउंड आ रहा था, और जब हम वेबसाइट पे चला रहे थे तो हमारे पास 7 आ रहा था ज्यादा से ज्यादा। तो जो कॉस्ट की मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की, तो मैंने 5000 लोगों को वेबसाइट में सेलिंग करने के लिए रीच करना है। तो मेरी अगर मैं 5000 लोगों को रीच करना चाह रहा हूँ तो मैं 350 मल्टीप्लाइड बाय 5
मेरे 1700 रुपए ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ, 1700 रुपए जो है वो लगेंगे, यानी ऑलमोस्ट 2000 रुपए लगेंगे, जो मैं एक कहता हूँ कि एक एवरेज कैंपेन लॉन्च करने वाला बंदा रखता ही है अपनी कैंपेन में, ठीक है। 1700 रुपए जब यूएई में हम कर रहे हैं तो 45 को मैं टेंटेटिव लगा रहा हूँ, ये 45 को मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 25 दिरहम से मैं चला रहा हूँ, तो ये 1200 रुपए बन रहे हैं। और इसी को जब मैंने 50 से कर दिया तो यार ये वही 2200 रुपए ऑलमोस्ट है, इधर पाकिस्तान वाले बन रहे हैं। लेकिन क्या मार्जिन का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, और ये पूरा मैंने उसका बता दिया। अब यही चीज जब मैं यूएस में कर रहा हूँ, तो यूएस में मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। ये एक यूएस वाली चीज थी, और यूके के अंदर वो चीज करी तो कॉस्ट वही है जो पाकिस्तान वाली। और पाउंड का मुझे रेट कितना होगा अहमद भाई, देखिएगा पाउंड कितने का है अभी। 45 पाउंड, ब्रिटिश पाउंड कितने का है अहमद भाई, देखें ब्रिटिश पाउंड कितने का है अभी। चाहे भी लाइव इसकी भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं, मैं भी देखता हाँ हूँ। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको, 238.79। 238, चलेंगे 238 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा था मेरा साथ, 1600 रुपये। खैर, जब पाकिस्तानी पैसों में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जब पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें हमेशा ज्यादा लगेगा, ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ। लेकिन जब हम उस जगह के लिहाज से चला रहे हैं तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको रिवर्ट्स में क्या बच रहा है ये बता रही है। अब बात कर लेते हैं मार्जिन और इन चीजों की। अब यहाँ पर पाकिस्तान सुपीरियर निकल आता है और यूएई सुपीरियर निकल आता है कुछ मामलों में, मैं खुद बता रहा हूँ। अनटिल लेस वो कोई बहुत हाई क्वालिटी जो है ना प्रोडक्ट हो यूएस और यूके में। पाकिस्तान में क्योंकि कॉस्ट कम आ रही है तो हम महंगा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और हमें मार्जिन पैसे ज्यादा बच रहे हैं क्योंकि खर्च कम हो रहे हैं हमारे। हम्म, यूएई के अंदर कॉस्ट नॉर्मल आ रही है, लेकिन मजीद महंगा बेच सकते हैं क्योंकि वहाँ चीजें ही महंगी हैं। जो चीज पाकिस्तान में मुझे 50 रुपए की मिली थी, मुझे कतर में 3 टाइम्स महंगी मिली। क्वालिटी बहुत हाई थी, ये भी मानने की बात है, क्वालिटी हाई थी लेकिन 3 टाइम्स महंगी थी। कोई ऐसी बहुत कम चीजें थी जो मैंने कहा कि यार यार ये उधर की कॉस्ट के लिहाज से सस्ती मिल गई मुझे, लेकिन पाकिस्तान से कंपेयर करूँ तो बहुत महंगी। ठीक हम्म, है, तो यूएई के अंदर वही कहानी है कि यूएई के अंदर आपके पास मार्जिन रखने का, अगर आप सही तरह खेल जाते हो, थोड़ा सा घुसना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, तो आपको मार्जिन जो है वो बहुत अच्छा मिल जाता है। एक सेकंड देगा। यूके के अंदर भी मैं बोलूंगा, अगर आप इंटरनेशनल की तरफ जा रहे हैं तो यूके में भी आप पोटेंशियल है, और कॉस्ट कंपेयर टू यूएस का है। वही इंटरनेशनल प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, वो यूएस में बेच रहे हो, वो यूके में बेच रहे हो, यूके में बेच रहे हो, मेरे एक्सपीरियंस से करिए आपको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि आपकी कॉस्ट कम आएगी। हम्म, और यूएस के अंदर आप जो भी बंदा बेच रहा है वो प्रोडक्ट ऐसा बेचे कि यार अगर मैं एक चीज बेचकर मुझे 10,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है, ठीक है, 10,000 रुपए का मुझे मुनाफा हो रहा है, और उस चीज को बेचने के लिए मेरे 4,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो 6,000 रुपये मेरी जेब में अभी भी आ रहे हैं। अब ये मैं यूएस की हम्म, बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैथ्स और वो इजी रखने के लिए मैं पाकिस्तान का चल रहा हूँ। और एक प्रोडक्ट है जिसको बेचने के अंदर मेरी मुनाफा वही 10,000 रुपये आ रहा है, ये बेचने में कॉस्ट मेरी 2 से 2,500 रुपये आ रही है। तो यहाँ पे मेरा मुनाफा जेब में 7,000 ज्यादा, 3-4 ज्यादा। और एक और जगह आ गई जहां पर कॉस्ट भी ज्यादा है, मार्जिन भी ज्यादा, मतलब मैं यूएस की बात कर रहा हूँ बस। कॉस्ट भी ज्यादा, मार्जिन भी ज्यादा, वहां पे मुझे क्या सिर्फ चैलेंज आएगा, मुझे प्रोडक्ट को ऐसा ढूंढना है जिसको लोग खरीदें। पाकिस्तान में हम गेमिंग चेयर 17,000 रुपए की देते हैं, ये मैक्सिमम जो मैंने देखी है 17,000 की देखी है। अपने लिए मैं अभी जैसे मेरी चेयर में देख रहा था, गेमिंग चेयर ले रहा था, लेकिन फिर वो मैंने कहा कि कैंसिल करो, नॉर्मल चेयर ही ले लो। गेमिंग चेयर मुझे मैक्सिमम 17,000 रुपए की पड़ रही थी, अच्छी वाली 24,000 की भी थी, लेकिन मैंने जो देखा वैल्यू ऑफ कॉस्ट मनी है ना 17,000 की। वही गेमिंग चेयर जब यूएस वाला बंदा भाई कर रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लाइटें लगी होंगी, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं होगा, वो कम से कम होगी, मेरे जो मैंने पर्सनली देखी है वो $240, $250, $500, इस तरीके की मैंने देखी है, समझ रहे हैं? क्योंकि वो मार्केट की कॉस्ट ही ऐसी है, मार्केट की डिमांड भी ऐसी है। बस आपने अच्छा सप्लायर पकड़ा और आपने उसके लिए सेट चला, और आपका जो है खर्चा भी ज्यादा आ रहा होगा और आपको रिटर्न भी ज्यादा आ रहा होगा यूएस के अंदर। तो अहमद भाई, हमारा सेशन ऑलमोस्ट 1 आवर 20 मिनट्स का हो गया है, जिसमें से शायद हम्म, 5 या 10 मिनट मैक्सिमम होंगे हमारे एक्स्ट्रा ब्रेक के।
जितना मैक्सिमम मैं अपनी साइड से डिलीवर कर सकता था मैंने वो चीज अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है। और अब मेरा गला जो है ना दुख गया बोलते बोलते। माशाल्लाह, कोई मसला नहीं, अभी मैं समझता हूँ भाई। ऐद खान को दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पहले पाकिस्तान का बताते हैं सिर्फ और वो ना करें, लेकिन असल में होता क्या है कि हर एक की एपेटाइट जरा डिफरेंट होती है ना। अब जिस तरह हमारे यहाँ की पाकिस्तान के कराची के बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान में बेच रहे हैं और ताबड़तोड़ बेच रहे हैं, और अब उसके बाद वो मिडिल ईस्ट भी जा रहे हैं। अभी जिनका नाम नहीं बताया यासर ने, तो वो कौन से बच्चे हैं एग्जैक्टली मुझे तो उसका तो नहीं मालूम, लेकिन और भी बच्चे हैं नेटवर्क में, हर एक के हैं, आप आसपास में देखें। तो हमारा डिस्कशन जो है ना वो दरअसल इस बुनियाद पर है कि लोकल ई कॉमर्स तो कर रहे हैं, लेकिन आगे आप एक्सपेंड किस तरह कर सकते हैं। तो हर एक की एपेटाइट डिफरेंट है, तो कोई यकीनन इसके बारे में भी होगा। लेकिन आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, फोकस हमारा भी पाकिस्तान पर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं कुछ एक आध सवाल ले लेता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर अता फरमाए कि आपने अपने बिल्कुल। बिजी वक्त में से ये हमारे लिए वक्त निकाला माशाल्लाह से। तो मैं एक सेकंड बस ये पहला सवाल लेता हूँ मैं अभी आपके लिए। मैं भी क्वेश्चन भी देख रहा हूँ बराबर में। शहरियार फारूक साहब फरमा रहे हैं कि कैन वी बाय अ पेज हु हैव गुड लाइक्स एंड फॉलोअर्स सो वी कैन शो अवर टारगेट कस्टमर दैट वी हैव सो मेनी पीपल हु लाइक्स अवर पेज। जबरदस्त सवाल किया है शरियार भाई ने। अच्छा अहमद भाई आपको एक और बात बताता हूँ मैं। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा लोकल बाइंग एंड सेलिंग फिर लोग इंस्टीन पे भी काम कर रहे होते हैं। तो लाइक वाले पेज लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो लाइक्स आए हुए हैं वो वाले लाइक्स हैं जिसमें ऐड चल रहा होता है कि माँ के लिए लाइक करो, मतलब माँ के लिए जिनको इंडिया के लाइक्स होते हैं फिर वो सेंटी इमेजेस कहते हैं उनको। या फिर पाकिस्तान में ऐड चल रहा था इसमें कुरान पाक की तस्वीर लगी होती है, लिखा था मुसलमान हो तो लाइक करो। ये यूएई में क्या कहते हैं इसको यार, फिलीपींस में ऐड चल रहा होता है जिसपे लिखा होता है लाइक गिव योर स्पेशल लाइक टू जीसस, फिर हाथ भी बना होता है लाइक के इशारे की तरफ। 20-30 पैसे का 15-15 पैसे का एक लाइक पड़ता है। आज की तारीख में मैं ऐड चलाता हूँ, आपको शायद पता होगी बात। मेरा जो पेज था, एक्चुअल पेज जो था, वो तकरीबन 24,000 लाइक्स के बाद कोई कोई पता नहीं कोई मसला हुआ, फेसबुक ने उसकी एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्ट कर दी। 6 महीने तक तो मैं कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने बोला यार एड्स चलाने हैं, इसको साइड में करो। ये नया पेज मैंने बनाया और मैंने वापस बिल्ड किया। जब मैंने अपना पुराना पेज बिल्ड किया था तो उसमें मेरे 2-4 हजार लाइक्स तो ऑर्गेनिक थे। उसके बाद मैंने एड्स जो लगाए थे वो 15-20 हजार रुपए के एड्स होंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा। वो भी ज्यादा बोल रहा हूँ शायद मैं। आज की तारीख में ऐड चलाऊंगा तो मुझे 5 रुपए 6 रुपए का एक लाइक पड़ेगा। तो जो शरियार भाई की बात है, बड़ा अच्छा सवाल है उनका। बिल्कुल फैक्ट है। आप जो है ये फॉलोअर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फॉलोअर्स अपना ही पेज लें और उस पर ऐड चलवा दें फॉलोअर्स का यार। लेकिन उससे ये होगा कि यार आपके पास फॉलोअर्स तो आ जाएंगे लेकिन वो डेड फॉलोअर्स होंगे, वो कभी कोई लाइक शेयर वगैरह नहीं देंगे। हाँ दिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन आप उससे अगर एज अ ब्रांड क्या खुद ग्रो कर रहे हैं ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, बहुत अच्छी तरी चीज है, बहुत काम आएगी। और मैंने उससे भी पैसे बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, और बताया भी यार ट्रेनिंग के अंदर लोगों को कि यार किस तरह आप कर सकते हैं। ये पूरी केस स्टडी डाली है। मैंने अपना प्रोडक्ट उठाया, पेज लाइक्स की कैंपेन पे उसको लगाया, मैंने लाइक ऐड चला दिया, सिर्फ सिटीज को टारगेट किया। टारगेटिंग भी मैंने की थी, कुछ कुछ नहीं की थी। मुझे वहीं से ऑर्डर्स गिरना शुरू हो गए। तो फॉलोअर भी मिल गया और सेल भी मिल गई। हाँ हो सकता है आपको महंगा पड़े, 4-5 हजार। एक चीज आपको मिल रही है 2-4 हजार के अंदर, आपको 10 हजार लाइक्स मिल रहे हैं, या तो आप 4 हजार दें, 2 हजार दें, 10 हजार लाइक्स ले लें, आपका काम हो गया। या फिर आप एट द सेम टाइम खुद भी अपना एड रन करें जहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉस्ट तो आ रही होगी, लेकिन एट द सेम टाइम प्रोडक्ट भी सेल हो रहा होगा तो कॉस्ट भी रिकवर हो रही होगी। मुझे तो इन भाई को, शरियार भाई ने, क्योंकि अच्छा सवाल बहुत किया है, तो इनको मैं ये मशवरा देना चाहूंगा। और कस्टमर, ये मसला ये है, आपको पता होगा अशरफ साहब के साथ जब मैं काम कर रहा था, मिलियंस के फॉलोअर्स थे, बहुत सारे लाखों के एड्स मैंने चलाए फॉलोअर्स के, बड़ा अच्छे, मतलब मैंने काम भी किए। तो वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि यार इसके तो इतने सारे फॉलोअर्स है, अरे भाई क्या बात है यार। एक टाइम ये होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। वेलकम, मुबारक हो ई कॉमर्स कम्युनिटी को क्योंकि उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो, मुबारक हो दूसरी कॉमर्स कम्युनिटी को उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो। ठीक है, अच्छी बात है, हम सब अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। और ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालते हैं कि यार इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो कोई बात तो होगी। सेम चीज जाती है लाइक्स के लिए, इनकी वर्थ नहीं होती। आप जो बाहर के लोगों के ऐड चलते हुए देखोगे उनकी पेज लाइक्स नहीं होते, लेकिन वो $99 $99, $250 $250
$1000 इतने की अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह ये चीजें कोचिंग सर्विसेज सेल कर रहे हो, right? उनकी पेज लाइक्स की कैंपेन नहीं होती क्योंकि वो डायरेक्ट वो सेल कर रहे हो, उनकी मार्केट के अंदर वो चीज वैल्यू रखती है। हमारी मार्केट में पेज लाइक्स वैल्यू रखते हैं, दिखाने के पैसे बचाने चाहते हैं तो ये बिल्कुल बेफिक्र होकर खरीद लें। 2-3 हजार का खर्चा है, 2-3 हजार रुपये क्या हो यहाँ पे, क्या नाम है, आप बाहर कराची की सड़क पे निकलो तो उससे ज्यादा को तो पेट्रोल लग जाता है। लेकिन अगर एक चीज से आपको बिजनेस मिल रहा है तो आप बेफिक्र होकर बाय करें। लेकिन क्या फायदा है क्या नुकसान है, ये चीज मैंने बता दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अहमद भाई। चल यार भाई को और बाकी सबको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन अहमद भाई आवाज गायब हो गई आपकी यार। अहमद भाई आवाज नहीं आ रही। यासर भाई कुछ इंटरेस्ट सर्च के बारे में बताएं ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए। अच्छा, मसूद भाई मेरे बांग्लादेश से एक स्टूडेंट है मेरे, मसूद भाई माशाल्लाह से बहुत सामने बड़े भाई की तरह है। और आप ये भी देखें पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से हैं, और ये मेरे मेंटरशिप में मेरे ग्रुप में इन है मसूद भाई। मसूद भाई ने सवाल किया है कि भाई इंटरेस्ट सर्च से बारे में बताएं ड्रॉप शिपिंग स्टोर। बहुत सिंपल है। अच्छा, एक ड्रॉप शिपिंग में एक लड़का आया था क्रिस वॉलर के नाम से, बिल्कुल यंग लड़का, बिल्कुल यंग लड़का। वो लैम्बोर्गिनी, आपको पता है पैसे कमाते हैं तो गाड़ियां भी लेते हैं, वो लैम्बोर्गिनी का भी लेके गया होगा अपनी, और क्रैश वो लड़का बिल्कुल यंग मर गया। 1 साल का था, और ये अभी 2 साल पुरानी बात होगी। दिसंबर जनवरी मरा था, 2 साल हो गए। उसकी स्ट्रैटेजी थी जो बहुत काम की थी, क्रिस वॉलर ई कॉन्किंग, अगर कोई सर्च करे यूट्यूब पे तो उसकी वीडियो मिल जाएगी। उसमें ये चीज और डेप्थ में होगी। अच्छा, ये चीज मेरे लिए वर्क करी थी, आज की तारीख में किस तरह वर्क करती है 100% नहीं कह सकता, लेकिन वर्क करती है। ये मैंने एक जो मेरा प्रोडक्ट है या मेरी सर्विस है या मैं जो भी चीज, ये मिल क्या मेरा है, ये मेरा लेदर का वॉलेट है, ठीक है। लेदर के प्रोडक्ट्स की बड़ी अच्छी डिमांड है, अगर आप अच्छी ब्रांड बना लो ना लेदर, ये यूएस में यूके में बहुत अच्छी तरह बिकती है, बहुत जबरदस्त बिकती है। अब मुझे लेदर का, ये लेदर का प्रोडक्ट है क्योंकि मैंने एक कीवर्ड निकाला लेदर। जब मैंने सजेस्टेड कीवर्ड्स पे क्लिक किया तो फेसबुक ने मुझे दे दिया 20 कीवर्ड। मैंने क्या करना है कि मैंने कंट्री सेलेक्ट कर ली और एज सेलेक्ट कर ली, उसके एक कीवर्ड डाला, चैट को डुप्लीकेट किया, उसमें सजेशन में गया, दूसरा कीवर्ड डाला, पुराना पहला वाला कीवर्ड हटाया, फिर तीसरा कीवर्ड गया। तो इस तरीके से मैंने 4 कीवर्ड्स को टच किया। और जब मैंने इन पे कैंपेन रन होने दी, कम से कम 5,000 लोगों ने आपके ऐड को देखा हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया इतने परसेंट लोगों ने, सीटीआर रेशो आपका, सीटीआर भी अच्छा हो कम हो, सीटीआर रेशो जितना ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा है, तो क्रिएटिव पर है। लेकिन डेटा आपने देखना है वो क्या देखना है, ये कंटेंट, क्या कहते हैं हमारा, एड टू कार्ड्स, विजिट चेकआउट, ये डेटा पूरी कैंपेन का खोल के रखो। जिसका ट्रैफिक आ रहा है, कार्ड नहीं आ रहा, आपने उस चीज को ऑफ कर देना है। लेकिन आफ्टर एटलीस्ट स्पेंडिंग एटलीस्ट 5,000 से 10,000 लोगों ने देखा हो, या 5,000 लोगों ने देखा हो, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, सीपीएम की कॉस्ट भी बताई थी उसने, वो सीपीएम की कॉस्ट मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन एटलीस्ट 2,000, 5,000, 4,000 लोगों ने देखा हो। उनमें से 300, 200, 300 लोग क्लिक करके आएंगे, और उसके बाद जो डेटा फ्लश हो रहा हो, कितना एड टू कार्ट है, कितना व्यू कंटेंट है, कितना वो है, वो उससे आपको पता चलेगा। अब इसकी मैं एक बड़ी ब्रेकडाउन दे रहा हूँ, ये यूए मेरी, ये उसमें बहुत काम आई थी मेरी यूएई की सारी कैंपेन्स में, सारे अकाउंट्स में। डेटा मैं कैसे एनालाइज करता था रीटारगेटिंग कैंपेन्स, और ये पूरा 1-2 हफ्ते का मैं देखता था कितने व्यू कंटेंट है, या इसको डिटेल लगा कितने एड टू कार्ट है, मैं यहाँ पे देखता था उल्टा। आप ये समझे अहमद भाई के 100 एड टू कार्ट है, 100 एड टू कार्ट में से इनिशियल चेकआउट है 50। उन 50 इनिशियल चेकआउट में नहीं, 500, अभी समझे कि 500 व्यू कंटेंट, 500 में से 50 उनमें से इनिशियल चेकआउट उस पर ऐड टू कार्ट हुए। 50 में से 20 लोग होंगे या 15 लोग होंगे या 14 लोग होंगे, अरे नो हाफ से हाफ होता जाएगा। 14 लोग ऐड टू कार्ट करेंगे और उन 14 में से मेरी 4-5 6 निकली, तो इनिशियल चेकआउट करेंगे और फिर 14 में से 4-5 आपकी 6 निकली। ये जो डेटा आ रहा है ना, इस तरह होता है कि इतने लोगों ने आपकी चीज देखी, इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, अभी इतने लोग थे, इसका भी हाफ हो गया ये इनिशियल चेकआउट, और ये आपकी पड़ती है।
हम्म। ये डेटा सारा आपको देखना होगा हर कीवर्ड के लिए कि आपको क्या क्लिक्स आ रहे हैं, कंटेंट क्लिक्स आ रहे हैं, लेकिन ऐड टू कार्ट बिल्कुल कम है। अब सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग, 2-3 हज़ार लोग, 3 हज़ार लोग एटलीस्ट देख रहे हो, उसके बाद आप उसको ऑफ करो तो अगला एड टेस्ट करो, जहाँ पे आपको मिल जाए कि यार ये दे रहा है सेल मुझे। अच्छा, इसके बाद क्या करते थे अक्सर लोग, अभी एल्गोरिदम में थोड़े चेंजेस आए तो ये चीज पहले काम नहीं करती। $25 से या $50 से आपने चेक किया, फॉर एग्जाम्पल एलेक्स पेटेडॉव है वो बंदा, जो अब आप लोग उसके, मैं उसी की बात कर रहा था जिसके कोचिंग प्रोग्राम से चीजें, और बहुत बड़ा उसका नाम है, लेकिन छोटी, ऐसा नहीं पेज लाइक बना रहा हो कर रहा हो, वो चीजें नहीं, नेक्स्ट लेवल हो, मुझे वापस लेकर आया था। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए मुझे याद आया था, उसने जब जो एक वेबिनार दिया जिससे मेरी इन्फॉर्मेशन रिफ्रेश हुई थी बहुत पहले। तो उसके अंदर ये बात थी कि यार ये सारा डेटा जो है, जो हमारे पास ये ऐड टू कार्ट्स और ये सारा आ रहा है, इसकी बेसिस पे ही मतलब सारा गेम है। आपने इस चीज को ऑफ किया, आपने अगले उसको टेस्ट किया, अब आपको एक विनिंग मिल गया है, तो आपने विनिंग पे क्या किया कि आपने बजट बढ़ा दिया बाय 20%। ठीक है, हम्म। मतलब 40 का था, आपने 40 से इसको, सॉरी 25 का था, 25 से आपने इसको 35 पे कर दिया, या 40 पे कर दिया, समथिंग लाइक दैट। अब मुझे एग्जैक्ट फिगर 20% था। अब वो 20% पे आपका बिल्कुल एड सेट उल्टा हो जाता है, सीधा हो जाता है, ये चीज मुझे एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ माई हेड याद नहीं है, लेकिन अक्सर वो करते ही थे, विनिंग क्रिएटिव मिल गया तो बजट बढ़ा दिया, बजट बढ़ा दिया तो सेल जाना शुरू हो गई, तो सेल जाना शुरू हो गई तो उन्होंने इसकी लुकलाइक ऑडियंस बना दी, और लुकलाइक ऑडियंस पे ऐड चलाया, फिर सेल जाना शुरू हो गई। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने इंटरेस्ट से जबरदस्त। अपने किस तरह लेना और स्केल कैसे करना है। लेकिन अहमद भाई, अगेन यहाँ पे मैं तार लगा के एक बात कह रहा हूँ, एल्गोरिदम में कुछ चेंजेस आएंगे तो कभी कभार जब बजट बढ़ाते हो ना, तो एड सेट बिल्कुल पागल हो जाता है, पैसे खा जाता है हम्म। फेसबुक, और फिर आप बोलते हो लॉस होगी। ये एक रिस्क वाला फैक्टर है जो मैं कहता हूँ कि मैंने कंट्रोल भी किया है, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर ड्रॉप शिपिंग इन यूएस एंड यूके, मैं बोलूंगा कि इस चीज को इंसान थोड़ा टेस्ट करे अपने लिहाज, अपने रिस्क पे थोड़ा सा 20% तक बढ़ा ले, फिर डायरेक्ट उसको बाय 50%, फिर जो होता है रिजल्ट वापस आऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला ये लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि ये है हमारी साइमा मलिक बाजी। एड्स थ्रू इन Pinterest, प्लीज एक्सप्लेन। अनफॉर्चुनेटली जिसके आज मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में मुझे 2018 से पता है, एजेंसी थी, उसके बाद मैंने उस चीज को बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। अनफॉर्चुनेटली नहीं बता पाऊंगा ये चीज में, और इवन तो क्वेश्चन वैलिड था, लेकिन मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन गलत जगह पे उन्होंने दिया, और अनफॉर्चुनेट इसका सही नहीं है। और अगर तो एक और क्वेश्चन देखें, अगली क्वेश्चन इंशाल्लाह करते हैं, मेरा गला जो है ना बैठ गया है। हाँ जी, ये उस्मान अली का क्वेश्चन है, व्हाट वी डू इन स्केलिंग द एड्स। बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है मुझे। जो लोकल मैंने ऑडियंस स्केलिंग का मकसद ये है कि अब हम दूसरे गियर तीसरे गियर पे गाड़ी चला रहे थे, अब हमने पांचवे गियर पे हाईवे वाली स्पीड चाहिए हमें। एक चीज जिसके अंदर मैंने मास्टरी नहीं कर पाया प्रॉपरली, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगा, वो थी स्केलिंग। अल्टरनेट तरीकों से मैंने बहुत चीज कन्वर्ट करी, स्केलिंग पे मैंने मास्टरी वगैरह वीडियोस। आपको आवाज आ रही है? और आवाज मुझे आ रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे पास से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। खैर, मैं स्केलिंग की बात बता रहा था। अहमद भाई, आपको आ रही है आवाज मेरी? बिल्कुल आ रही है। अहमद भाई, स्केलिंग की यार देखिए, सिंपल सी बात ये है कि बस हम चाहते हैं कि अब फुल खुला हाथ छोड़ के हम चलें, ठीक है। स्केलिंग करने से यार अभी भी बोलता हूँ कि मैं स्केलिंग में मैं मास्टरी नहीं कर पाया, टेक्निक्स पता चीजें बदल दी, लेकिन एड उस लेवल पे पहुंचता ही नहीं था यार, क्लाइंट भाग जाता था एक्सपेक्ट, या फॉर सब रीजन मैं कुछ स्केलिंग नहीं कर पाया, तो मैं बोलूंगा मेरी मास्टरी नहीं है। लेकिन जो बात मुझे पता है, क्योंकि मैंने सीखी हुई चीजें, चाहे बहुत सारी चीजें मैं नहीं कर पाया, स्केलिंग की बहुत सारी चीजों को मैं नहीं कर पाया, लेकिन मुझे पता है, ठीक है। इसकी स्केलिंग से पहले की चीज बताता हूँ, ये बहुत जरूरी है, बेस जरूरी है। आपके पास कम से कम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के 500 से 1000 व्यू कंटेंट आए वो मिनिमम, ठीक है। आपके पास मेरे करीब 250 से ज्यादा से लेकर 500 प्लस परचेजेज आएंगे, तो यू मेक अ लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है। और आपके पिक्चर में घर के डेटा बढ़ाओ, घर के डेटा बढ़ाओ,
डेटा भरा हो, भर के डेटा भरा हो, और थोड़ा सी रिटारगेटिंग एड भी चले हुए हो उन लोगों के जिन्होंने वेबसाइट पे तो आए, ये एक्टिविटीज करें लेकिन परचेज नहीं करें। हम्म। सेलिंग के अंदर पहले एक एक छोटी सी एग्जांपल जो थी वो यही थी कि मैंने एक इंटरेस्ट पकड़ा, 5 इंटरेस्ट टेस्ट किए, एक इंटरेस्ट किया, 2 इंटरेस्ट विनिंग मिल गए। फिर मैंने बजट बढ़ाया, बजट बढ़ाने के बाद धनाधन सेल्स गिरना शुरू हो गई मेरे पास। सेल्स भर भर के गिरना शुरू हो गई, 50 सेल, 20 सेल, 50 सेल, 20 सेल, 100 सेल हफ्ते की। मैंने उसकी लुकलाइट बना दी 1%, तो मैंने ट्रैक चला दिया। एक स्केलिंग का तरीका हो गया ये, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि यार ये स्केलिंग का तरीका वर्क नहीं करता। किसी टाइम पे वर्क करता था, मैंने भी अपने हाथ से पर्सनल टेस्ट नहीं दिया, लेकिन जिन लोगों से मैंने सीखा उन्होंने उनसे मैंने मैंने देखा कि यार ये चीज वर्क करती है, एक नहीं बहुत सारे। अच्छा, एक तो तरीका हो गया था ये। दूसरा तरीका ये हो गया था ये कि जो आपके ऑलरेडी डेटा आपके पिक्चर में आएगा, आपके पेज, फेसबुक की एंगेज ऑडियंस की क्या नाम है, इंस्टाग्राम की एंगेज ऑडियंस आपकी, वो लोग जो जिन्होंने व्यू कंटेंट किया उनकी लोकल आइक, सबको लोकल आइक को आपने सेपरेटली या एक साथ टेस्ट कर लिया। मोस्ट पावरफुल लोकल आइक होगी परचेजेस की, बाकी इनिशिएट, चेकआउट, वेबसाइट विजिट, इनकी लोकल आइक की होगी ऑल्टरनेट की। स्केलिंग का एक मकसद होता है कि आपको मजीद कस्टमर मिले। तो ये भी एक तरीका है कि आपने दूसरी ऑडियंसेस की कॉपीज कहाँ फेसबुक से ढूंढ के दो, उनको टारगेट कर दो। ठीक सही। है, एक और स्केलिंग का ये तरीका। तीसरा तरीका कोई है भाई? तीसरा और भी तरीके होंगे लेकिन अभी मेरे दिमाग में कोई भी नहीं। उनमें से कुछ तरीके मैं टेस्ट कर पाया, कुछ तरीके मैं नहीं टेस्ट कर पाया। ठीक है, तो स्केलिंग के अंदर इनको मैं बस यही एडवाइस दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं दे पाऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने हजरत वाला हकीम उल उम्मत टिम बर्ड साहब से सुना था। वो ये फरमाते हैं कि जी, अगर यूएसए का भी जिस तरह हमारे मोहतरम भाई ने भी फरमाया, भाई असर साहब ने फरमाया कि जी वो बड़े महंगे होते हैं, तो मैं इनकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि जब हम मिलियंस और ट्रिलियंस बिलियंस बड़े बड़े नंबर की बात करते हैं ना, तो ये जो डेटा की बात कर रही है, ये उस वक्त होता है जो कि आमतौर पे एफिलिएट मार्केटर जो होते हैं उनके पास इस तरह का डेटा होता है, और वो लाखों बना रहे होते हैं, और वो खुशी खुशी हंसते खेलते टिम्बर्ट साहब को $30,000 देते हैं। आप और हम जैसे लोग जो है ना, वो ब्लैनी का किरदार अदा करते हैं। कल हम मछली की बात कर रहे थे जो गोश्त चुरा के भाग जाती है। तो मुझे एक कोर्स का एक्सेस मिला था, उनका कोर्स नहीं था, बेसिकली वो रिप्लेस थे जो कि मास्टरमाइंड ग्रुप कहलाते हैं। उसमें वो फरमा रहे थे कि अगर फेसबुक की एड्स की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, पिक्सल को ट्रेन करना है सस्ते में, तो फिर पॉप ओवर और पॉप अंडर एड से आप कर लो। ये आज भी चलता है, क्योंकि बूढ़े लोग होते हैं, उनको इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना आता, तो वो बेचारे अभी भी शिकार हो जाते हैं। तो ये चल रहा है भाई, आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो रहा है। लेकिन एक ये तरीका बताया उन्होंने, और दूसरा उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन का ये बताया कि टाइटल, बॉडी और इमेज, ये तीनों की वो अलग अलग से ऑप्टिमाइजेशन करते हैं डिफरेंट साइट्स की। लेकिन वहां पर वो बता रहे थे कि सामने आपके 1% का डिफरेंस आ रहा है सर। जब आपने डिफरेंट ए बी टेस्टिंग हम इसको कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही ग्रैनुलर, तो कहीं जाकर पीछे बहुत बड़ा इंपैक्ट बनता था। लेकिन वो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ भाई ऐसे साहब से कि अभी दिल्ली बहुत दूर है हमारे लिए, जो हम जिस स्केल की बात कर रहे हैं, ये उसके लिए नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, जो बहुत धुआंधार किस्म का डेटा होता है। बाकी की जो आपने बताई है मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं भी यही करूंगा। छोटा सा डेटा सेट होता है हमारे पास। तो भाई यासिर साहब, ये तो मजा आ गया माशाल्लाह से। अच्छा, जो कंक्लूजन के तौर पे जो मुझे नजर आ रहा है, वो हर कोई नहीं करेगा जो यूके यूएसए में, लेकिन जो करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि एक्सपेंड कर सकते हैं वो, तो हाँ, तो उनके लिए तो है। चलें, ये इत्तला भी काफी है जो आपने दी माशाल्लाह से, कि हाँ इस तरह से मुमकिन है, हम यूं भी कर सकते हैं। और आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि कल्चरल डिफरेंस को ध्यान में रखें, जिस मार्केट में जा रहे हैं उसका बायर पर्सोना देखें। जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट ए अगर पाकिस्तान में कामयाब है, तो वो यूके या यूएसए या मिडल ईस्ट में भी कामयाब होगी। तो ये टेक अवे था मेरा आज का। अच्छा, आज कल एक बड़ा अंदोनाक वाकया हुआ है, तो सब अपनी अपनी दुआओं में शामिल रखें वो तमाम जो बेचारे हलाक हो गए मरी में। इंशाअल्लाह ताला उन सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अब भाई यासिर साहब, इसको मेरे ख्याल में आप कंक्लूड कर दें। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि 1 घंटा 40 मिनट होने को है, और मैंने आपको वैसे ही डिले किया, आपका कीमती वक्त दिया है। तो अब आप इसको इंशाअल्लाह ताला कंक्लूड करें, इसके बाद हम सबसे अल्लाह हाफिज कहते हैं। बिल्कुल, तो अहमद भाई इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा हमेशा ये होता है कि जैसे एक माइक को आते हैं, कि ज्यादातर लोग सुने, ताकि बहुत सारे लोग उसमें से कोई ना कोई सवाल भी करें, मुझे भी कुछ सीखने को मिले भाई। मैं भी हम सभी लर्निंग फेज में, यार ये फील्ड ही ऐसी है, नहीं कह सकता ना, नहीं कह सकते क्या मेरा टाइम स्पेंड नहीं है ये से बात करिए। But फिर बस आप फ्रेंड कर लो, या वो लोग जो ये फेसबुक की इजाद से पहले से ही ये काम कर रहे थे, राइट?
तो बस मैं यही बात कहना चाहूंगा, वो जो लोग को जहाँ भी ज्वाइन किया है, वो समझ आ रही है बात तो बहुत अच्छा है, काम आता है उनको, अच्छी बातें नहीं आता, मेंटरशिप में चाहते हैं तो मेरी ट्रेनिंग में चीज़ों को पूरी वेबसाइट पे जाके जाके चेक करें। और खैर मैं और मजीद बात इस चीज़ पे नहीं करूंगा, नहीं। हाँ, तो लर्निंग चाहता चाहता सात सर पे एक रहे, बेसिकली में कॉन्टेक्ट करें, और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ऑलरेडी बहुत चीज़ें पता होंगी, चीज़ें तो चलिए अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करें, कोई ना कोई चीज़ हो जाएगी। जब भाई कोई अच्छी चीज़ है तो भाई अच्छी दुआओं में, ठीक है, बाद में याद करें ऐसे आई थिंक मैं जज़ाकल्लाह खैर। नहीं माशाल्लाह से आपका जो कोर्स है आपका, आप अपने आपके ग्रुप में हमें क्या क्या मिलेगा वहां पे? अहमद भाई एक एक चीज डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक तरह की हर चीज आती है, फिर वो ना बिल्कुल अवामी होती है। मैं बोलता हूँ मैं से कोर्स की वर्ड में पुट नहीं करूंगा, मैं से एक्चुअल में मेंटरशिप के अंदर पुट करता हूँ, ठीक है। आपको मैं खुद खुला के बता रहा हूँ भाई, आप यूडेमी पे गए, आपने $10 पे किए, मेरे कोर्स का एक्सेस, ट्रेनिंग का एक्सेस तो कोई भी ले सकता है। स्टोरी के कंटेंट मिल रहे होते हैं, इतनी सीरीज की साइड लोपेस के पूरी इतनी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी, बहुत कुछ सीखा, लेकिन कंटेंट देख के इंसान को काम आ जाता है ना, तो अलग बात होती है। हजारों में से 10 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं जो देखते हैं, चीजें से सीखते हैं, चीजें करते हैं और वो अप्लाई करते हैं, उनका काम। तो 10 लोग डेडिकेटेड लोग, मतलब फोकस डेडिकेटेड, ठीक है। मैं कोर्स कंटेंट तो ऑफर करता हूँ, लेकिन मेन चीज जो है वो है मेंटल। तो लोग आगे मुझे पे करते हैं, वो पे करते हैं मेंटल। मैंने इसका क्या मकसद होता है कि get the access to the training content, to get lifetime mentorship। मेंटरशिप का क्या मकसद हुआ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो करंटली दो तीन मेरे ग्रुप चल रहे हैं, टोटल नंबर 400 500 स्टूडेंट, 400 प्लस स्टूडेंट है, और मतलब अलग अलग फील्ड का है। कोई एजेंसी चला रहा है, कोई सीटीएल कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे चल रहा है, कोई इंटरनेशनल लैंड हैंडल कर रहा है, कोई फाइबर अपर पे कॉमर्स कर रहा है, कोई जॉब में काम, बहुत सारे लोग हैं, नाम लेकिन मैं कंपनी और चीज़ों का नहीं ले सकता, नहीं कंपनी के मसला हो जाएगा। हर बंदा कहीं ना कहीं फील्ड में काम कर रहा है अपनी, तो वो पहुंचते हैं, वो ग्रुप में एक सवाल देते हैं, करते हैं, आसर भाई ये मसला है, नेट की परफॉर्मेंस क्या है। क्लाइंट आ गया और ये कहानी कर रहा है मेरे साथ, तो क्लाइंट आ गया, फिर क्या करूँ, क्लाइंट को क्या करूँ, क्लाइंट हैंडलिंग बहुत बड़ा गेम होता है। वो क्लाइंट हैंडलिंग और वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंटेंट में कवर्ड है, बहुत सारी ऐसी हैं, हर बंदे की अपनी प्रॉब्लम के लिहाज से मैं उनको जो है उनका सोल्यूशन दे रहा होता हूँ। मुझे बोला यार मेरे पास ये मसला है, बताओ, सोल्यूशन दिया उसके अंदर, उसी का जवाब उस इंसान ने भी सुना, 510 जितने भी लोग हैं उन्होंने भी सुना। तो वहां पे जो है ना लर्निंग बहुत ज्यादा, वो वाला सीन नहीं भाई, आपको चीज बेची, अल्लाह हाफिज, मैं बैठा हूँ घर पे, लगे में, हाँ भाई और हो गया दिन। You have the lifetime access to the code, to the training content। तो सर भाई एड्स मैनेजर अपडेट हो गया बहुत सारे लोगों का, मेरा अपडेट नहीं हुआ। मेरा जब अपडेट होगा मैं नई अपडेट डालूंगा, अपने ट्रेनिंग ऐड कर दूंगा, ऑटोमेटिक एक्सेस मिल गया बंदे को, एलएमएस का एक्सेस। व्हाट्सएप की कोई चीज हो गई, लाइव सेशन हो गए, कोई चीज हो गई, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं, जैसे अभी तो मेरा जो फोन में लगाया हुआ हूँ, इसी के ऊपर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, अभी मैं बैक पर हूँ तो मेरे पास पीछे से अच्छे खासे मैसेज आए हैं, रिस्पॉन्ड बैक। ठीक है, 2 साल पुराने स्टूडेंट जो मुझसे आज सवाल करते हैं मैं उनको जवाब देता हूँ, और जो अब आ चुके हैं काफी सारे लोग आ चुके हैं, मैं काफी सारे और लोगों का नाम भूल गया। बहुत सारे लोग, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, किसी के मुंह से खुद निकल गया था कि हाँ यार आपका कंटेंट था, उससे मैं पढ़ रहा हूँ, उनके मेरे उसके मुंह से निकल गया, नाम ही लूंगा किसी का। तो समाचार ये है कि बहुत सारे लोग मेरी कंटेंट की स्टडी भी कर रहे हैं, शेयर करके या वो करके। बहुत सारे लोग जो है अपने उसके ऊपर अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके नाम बन गए, बड़े बन गए हैं, लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पर उन्होंने कोई ना कोई चीज मेरी कहीं ना कहीं से सीखी थी और उसके ऊपर खुद मेहनत करी। मेरे लोगों के सब फ्रेंड मुझे उनकी अपनी मेहनत, लेकिन क्या किया, मैं लोगों को डायरेक्शन दे पाया थोड़ी सी मेरे लिहाज से, जितनी मैंने टॉपिक दी है उनको फायदा हुआ, जितने लोग अच्छे से आए, वो आज है जहाँ पर है अपनी मेहनत के ऊपर है, हम लोग को देखा है। और जो आगे भी करना चाहता है कि यार मैं stuck हो रहा हूँ, आई नीड हेल्प विद एड्स, आई नीड क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग, इवन मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मेरे पास लिटरली ऐसे लोग हैं जो क्लाइंट के तौर पे, और मैं मैनेज नहीं कर पाया, मैंने बोला यार आप बोलो, उनकी ट्रेनिंग भी उस बंदे ने लग के किया, और माशाल्लाह से वो खुद, हम समझे कि 120 130 में प्रॉपर पढ़ के जाती है उनकी। फिर मैं कुछ इनएक्टिव था तो मैं स्क्रीनशॉट तो शेयर कर नहीं रहा, लेकिन मेरे फोन में
इतने स्क्रीनशॉट्स और इतने स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल से वो भरे हुए हैं कि मैं शेयर करना शुरू करूँ तो यार मतलब बहुत सारे हैं। तो माशाल्लाह। कंटेंट यू गेट दिस एंड दैट एंड एट द एंड पूरी कोशिश ये होती है कि यार सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो जितनी उनकी सॉल्व होती है वैसे वैसे काम करते हैं गेमिंग। तो इफ यू आर इन्वेस्टिंग लिटिल बिट इन समथिंग दैट यू आर गेटिंग फॉर लाइफ, राइट? आई डोंट थिंक इट किसी चीज आपको पैसा बना के देगी ना, आपको रिटर्न ला के देगी। फिर नहीं सुधार है। बाकी भाई बंदी, नेटवर्किंग, बाकी चीजें, सारी चीजें अपनी जगह। तो जो लोग इन होते हैं उनको पता भी बहुत हमारी लंबा वो हो गया, तो मैं खुद भी ऐड करके नहीं बता पा रहा अपनी बात को। बट ये है, यू गेट ट्रेनिंग कंटेंट फॉर लाइफ टाइम, यू गेट मेंटरशिप फॉर लाइफ टाइम, यू गेट एक्सेस टू द कम्युनिटी जहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि यार जब आप दूसरों अगर देखो ना, मैं भाई अल्लाह ने कुछ ना कुछ दिया होता है, मुझे भी टाइम लगा फिगर आउट करने में कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। टाइम भी काम कर रहा होता हूँ, ऑन एंड ऑफ हर चीज में शो नहीं कर सकता। मैं खुद एक टाइप बता रहा हूँ, एक जमाने तक मैं अंडरग्राउंड रहा बिल्कुल। ठीक है, मैं कोई शॉपिफाई के स्क्रीनशॉट डालता था ना, मैं वो डालता था नजर के बड़े बुरे मामला तो, ठीक है। और भी चीज होती है, आप बोलते हो जितने लोगों को कम पता चले उतना देखो। ये हमारी सोशल मीडिया की दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है। अब आपने डालना है शॉपिफाई का screenshot, आपने डालना है लीड का स्क्रीनशॉट, आपने डालना है इसका स्क्रीनशॉट, तभी लोग मानेंगे कि आप एक जीनियस हो, आप एक वो। फिर भाई आपको आइडिया कि आपको वो करेगा और लोग भी इतना पहचान। ये अनफॉर्चुनेट एक चीज है, बट एट दी एंड फायदा होगा वो स्टूडेंट को होगा, जो भी इन आता है सीखता है, अप्लाई करता है, और बाकी बाकी आगे की चीज आगे है। जो लोग यहाँ के बाद एक्शन लेते हैं उनको फायदा होगा, जो नहीं लेते उनको भी फायदा होगा। और आई थिंक आई हैव नथिंग मोर टू ऐड अहमद भाई। जज़ाकल्लाह। होगा वो खुद कन्विंस हो जाएगा, मुझे आप पता नहीं। आपको इंशाल्लाह। उससे देखे, आप उससे मौजूद है तो बारे में बताने की कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, तो उसकी बताइए कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझे पूछ ले। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है मेरे वेबसाइट के ऊपर, मेरे पेज के ऊपर, या फिर अगर एमबीए से गूगल में सर्च करो मेरा सब मिल जाएगा। वेबसाइट आपको अलग खोलनी पड़ेगी, तो मेरे पेज के ऊपर चलेगी। तो मैं क्या कहता है इसको, गूगल इंडेक्स में कुछ करते हैं जो आपकी साइट फॉरन, वो मेरी चीज अभी रहती है। तो ये बात है, मतलब इंशाल्लाह 1-2 घंटे हो गए हमारे को। जज़ाकल्लाह खैर। नहीं बिल्कुल, हम अब इजाज़त चाहते हैं। बस मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा कि भाई अदनान खान साहब का जवाब जो है ना वो इतना आसान नहीं है, एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। भाई अदनान साहब वालेकुम अस्सलाम। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूँ कि जैसे मुझे पहली फुर्सत मिलती है मैं आपको जवाब देता हूँ तसल्ली में आकर। बाकी का ये कि अभी टाइम बहुत हो गया है और मैं वैसे ही शर्मिंदा हूँ भाई यासिर साहब से कि ये आया। आपका बड़ा-बड़ा शुक्रिया भाई यासिर भाई साहब। इंशाल्लाह ताला ये नौजवान असल में कोई पैसे, हमारा आपस में कोई पैसे का लेन-देन नहीं है। यहाँ पर आना या यहाँ पे बात करना तो ये कंप्लीटली ये रज़ाकार के तौर पे मतलब ये दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इंशाल्लाह ताला हम फिर आएँगे, कभी बात करेंगे। इनके ग्रुप को जॉइन करें, वहाँ पर भी सवाल करें इंशाल्लाह ताला, सबसे सवाल करें जो-जो बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो भाई यासिर साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। फिर इंशाल्लाह ताला आपको तकलीफ देते हैं किसी और दिन, किसी और मौज़ू पे बात करते हैं आपसे। जज़ाक इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीबॉडी। इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होती है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हर एक का तसल्ली और तशफ़ी वाला जवाब दे दूँ। तो अस्सलाम वालेकुम। ख़्याल रखें।